हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। व्हाट इज लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कहां पर हम लिंक लिस्ट को यूज करें और कहां पर ना यूज करें। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसके अंदर कितने तरह के मेथड्स होते हैं, जो इसके एक्शन मेथड्स होते हैं। जैसे इसके अंदर होता है अपेंड मेथड, प्रीपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, डिलीट मेथड एंड लुकअप मेथड। इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। किस किस एस्पेक्ट के अंदर लिंक लिस्ट एरे से बेटर है एंड किस किस एस्पेक्ट के अंदर लिंक लिस्ट एरे से डाउन है, ये भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम मेथड्स उसके अंदर डेवलप करेंगे। जो कि पहला मेथड होगा हमारा अपेंड मेथड, उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रीपेंड मेथड, उसके बाद हम इंसर्ट इंप्लीमेंट करेंगे, फिर डिलीट एंड ट्रावर्सल के बारे में भी देखेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसी लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट को भी बहुत डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। उसके बाद हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के सारे मेथड भी, उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेसिकली हमें लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका मेन रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, जो हमारे एरेज थे, एरेज जब स्टैटिक एरेज जो होते हैं हमारे, वो एक फिक्स साइज एरेज होते हैं। अगर हम कोई भी एरे डिक्लेयर कर देते हैं और वो पूरा का पूरा एरे फिल हो जाता है हमारा, तो हम उसके अंदर कुछ और इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में एक लिमिटेशंस थी एरे की। उस लिमिटेशंस की वजह से हमने क्या करा, एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम था डायनेमिक एरेज। डायनेमिक एरेज क्या होते हैं, जैसे ही हमारा एरे का साइज फुल हो जाता है, उसके सारे के सारा एलिमेंट्स जो उसके अंदर हम डाल सकते हैं उसका वो पूरा का पूरा फिल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक और एरे बनाते हैं। उस एरे का साइज प्रीवियस एरे का से डबल रखते हैं और सारे के सारे एलिमेंट जो प्रीवियस एरे के अंदर होते हैं वो उसमें शिफ्ट करते चले जाते हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी हमारा जो है एरे फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा फुल हो गया हमारा उसके अंदर, तो अब क्या होगा, हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मूव करने पड़ेंगे। इसकी वजह से जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी एरे की, वो ऑर्डर ऑफ n पहुंच जाती है। सिमिलर सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर हम उस एरे में से कुछ चीज डिलीट करनी है, मान लीजिए ये हमारा एरे, इसमें से कुछ हमें डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने के अंदर जो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स अपने शिफ्ट करने पड़ेंगे, जो कि उसके बाद के एलिमेंट्स हैं। इसकी वजह से डिलीट ऑपरेशन भी हमारा ऑर्डर ऑफ n हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट के साथ आए, जो था लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, बेसिकली हम एक नोड डिक्लेयर कर देते हैं एंड नोड के अंदर डेटा होता है और पॉइंटर होता है किसी रेफरेंस का, ठीक है, एक नेक्स्ट नोड का, जहां पर हम जाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा को फेच कर लेंगे। ये एक तरीके का लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। मींस इट इज अ लिस्ट ऑफ नोड्स जो कि आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने जो ये डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हर किसी चीज को हम देखेंगे और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कब हमें एरेज यूज करना और कब हमें लिंक लिस्ट यूज करना। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए ये समझते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। लिंक लिस्ट ज्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सा तरीका है इसके अंदर कि एक नोड हम बना देते हैं। इसके अंदर एक नोड पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। नोड के अंदर हमारे पास में डेटा होता है और एड्रेस पार्ट के हमारे पास में पॉइंटर होता है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का डेटा हमारे पास हो सकता है। पॉइंटर हमारे पास क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होती है कि जो भी हमारे पास में नेक्स्ट नोड है वो कहां पर मिलेगी हमें, ठीक है ना, ये बताने के लिए हमारे पॉइंटर लोकेशन होती है। तो सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हम एक नोड बना देते हैं, फ्रीली कहीं पर भी मेमोरी में बना सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि कहां पर लगा सकते हैं। अगर मेमोरी में कहीं भी स्पेस है वहां पर हमारी नोड बनाई जा सकती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ लिंक्ड आइटम्स की होती है, ठीक है ना। ये एक लिस्ट है जिसके अंदर आइटम्स जो है, आइटम्स क्या, मेरी नोड समझ लो उसको, उनकी एक लिंक्ड लिस्ट है, उसको वो एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे रखे हैं, मान लो हमारे पास में ये एक नोड है जो कि स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट आइटम है वो इस मेमोरी लोकेशन पर है 1001 पर।
जिसके अंदर एक नोड हमारे पास है, इस नोड के अंदर एक डेटा है जिसके अंदर लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है। इसके पास एक नेक्स्ट पॉइंटर वाला सेक्शन भी है जिसके अंदर एक वैल्यू है 32916, कहीं भी मेमोरी के अंदर रैंडमली ये मेमोरी लोकेशन है। हम इस लोकेशन पर अगर जाके देखते हैं तो हमारे पास में एक और नोड अवेलेबल है यहाँ पर। उस नोड के अंदर उसका डेटा पार्ट के अंदर मैंगो लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसके पास भी एक नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास में एक मेमोरी लोकेशन है 1091। हम इस वाली लोकेशन पर जब जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक और नोड है यहाँ पर भी जिसके दो पार्ट हैं। इसके अंदर एक डेटा पार्ट है, इसके अंदर बनाना लिखा हुआ है, एंड एक जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वहां पर नल है। नल का मीनिंग क्या है कि अब इससे ज्यादा हमारी जो लिस्ट है ये आगे नहीं जाएगी, तो यहां तक ही हमारी ये लिस्ट रहेगी, तो इसलिए यहां पर ये नल डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पर नल डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जहां पर भी नल होगा वो हमारी लास्ट नोड होगी और उस लास्ट नोड को हम कहते हैं टेल नोड, ठीक है। ये हमारी लास्ट नोड हो गई। और जो भी नोड हमारी फर्स्ट नोड होती है उसको हम हेड नोड कहते हैं, ये हमारी हेड नोड हो गई, ठीक है ना। ये चीज हम इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं। जो भी हमारी टेल नोड होगी उसका नेक्स्ट हमेशा नल होगा, ठीक है। और हेड नोड जो है उसके अंदर हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की नोड होती है, जैसे कि इसके अंदर हम इसकी लेंथ रख सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, इसका लिस्ट का नाम क्या होगा वो हम रख सकते हैं, या और भी XYZ इंफॉर्मेशन इस लिंक लिस्ट रिलेटेड वो हम इसके अंदर रख सकते हैं, इसलिए इसको हम हेड नोड कहते हैं। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम होती हैं। ये चीज समझ में आ गई। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट बहुत सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम नोड क्रिएट कर देते हैं और नोड क्रिएट करके उसको हम एक दूसरे से लिंक कर देते हैं। दैट्स इट, दिस इज लिंक लिस्ट। अब क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस कोर्स को कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमारे पास में लिंक लिस्ट बिल्ट इन है नहीं। बहुत सारी जो अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा हो गई, C# हो गई, पाइथन हो गई, इसके अंदर जो हमारे पास में जो लिंक लिस्ट है ये ब्रीफ ऑलरेडी इनबिल्ड है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। ऑल्दो हम इसके अंदर लाइब्रेरीज यूज करते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम उसको यूज करके कंज्यूम करके लिंक लिस्ट को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट क्योंकि अब इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम हर एक चीज को बहुत ही स्क्रैच से बनाएंगे और हर एक चीज को बहुत ही अच्छी डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि हमें लिंक लिस्ट को कहां पर यूज करना चाहिए, कहां पर नहीं यूज करना चाहिए, कहां पर ये अच्छी है, कहां पर बेकार है, ये हम जरा इसके अंदर देख लेते हैं। अब देखो लिंक लिस्ट के अंदर आपने इतना थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखा, उससे ये चीज तो पता चल पाई है हमको कि लिंक लिस्ट के अंदर एक डेटा पार्ट होता है और एक हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट होता है। और इस नोड को, इसको हम नोड कहते हैं और इस नोड को हम मेमोरी में कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक चीज तो हमारे पास क्लियर हो गई है कि जहां पर भी मेमोरी का अगर कॉन्स्ट्रेंट है अगर हमारे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर हम इसको यूज कम करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये नेक्स्ट का पॉइंटर जो इसने जगह ली है ये हमारे पास में एक्स्ट्रा ओवरलोड हो जाएगा उसके अंदर और इस वजह से ये स्पेस ज्यादा लेगा। तो उस केस के अंदर हम मेमोरी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास में, वहां पर हम लिंक लिस्ट को अवॉइड करेंगे, वहां पर हम एरेज यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर हम जो भी उसकी लोकेशन है वो इंडेक्सेस के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये चीज समझ में आ गई है। दूसरी चीज कहां पर इसका फायदा है कि भाई देखो, क्योंकि ये फ्रीली कहीं भी बन सकता है तो इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, कोई मेमोरी कंस्ट्रेंट्स नहीं रहे हैं, ठीक है ना। कहीं भी इसको बना दो, कोई भी लिमिटेशंस नहीं कि इसका कोई मैक्सिमम साइज होगा, मैक्सिमम साइज का सिर्फ वही हो सकता है जो भी हमारा डिस्क का साइज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वहां पर ये डिसएडवांटेज है एरेज के केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक साइज डिफाइन कर दिया तो उसी साइज के अंदर ही होगा। अगर इसके अलावा हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमें इसका साइज डबल करना पड़ेगा एरे का, और उसके बाद हम उसके अंदर मूव करेंगे सारे के सारे आइटम्स को एंड फिर उसके बाद हम अपना डेटा यहाँ पर डालेंगे। तो इस वजह से जो हमारे पास में एरेज हो गया उसके अंदर ये एक डिसएडवांटेज हो गया, बट इसके अंदर हम कहीं भी हम नोड बनाएंगे और कहीं भी इसको अटैच कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर एडवांटेज हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली जो इसके अंदर डिलीट ऑपरेशन है वो भी बहुत आसान है। मान लो मुझे ये डिलीट करना है तो मैं सिंपल डिलीट करूंगा। क्या करूंगा, मैं इसकी जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन जो जिससे नेक्स्टली कनेक्टेड थी, इसको कहीं टेम्परेरीली मैं कहीं पर स्टोर कर लूंगा और इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ना। हम मेथड से इसको लिखेंगे, आपको पता चलेगा कैसे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डाल दूंगा। इस तरीके से हम इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। ये भी हमारा ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर काम हो जाता है।
इंसर्ट भी हमारा सेम वही है, इंसर्ट भी हम कहीं भी कर सकते हैं, आपको मैंने बताया ही था, कहीं भी उसको भी ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन ऑन द कंट्ररी अगर हम एरेज के अंदर इसको देखते हैं, अगर हमें यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करना है तो हमें पहले तो स्पेस देखना पड़ेगा कि मैं उसके अंदर स्पेस है कि नहीं एरे के अंदर। अगर स्पेस है तो हमें सबके सब शिफ्ट करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने के बाद जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर हमें अपना डेटा डालना पड़ेगा, ठीक है। इन केस हमें कुछ डिलीट करना है, यहाँ पर लेट्स से हमें बनाना डिलीट करना है, इसको डिलीट करने के लिए क्या करना, जैसे हमने इसको डिलीट किया इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं हम उसको सारा का सारा शिफ्ट कर कर लेकर आना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस एलोकेशन होता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर ओवरहेड्स हमारे ऐड हो जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर समझ आएगी कहाँ पर इसको यूज करना, कहाँ पर नहीं यूज करना, ये चीज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू में देख लिया है। और जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट को और आगे पढ़ते जाएंगे, इस टॉपिक को और पढ़ते जाएंगे, आपको ये चीज एडवांटेज और ज्यादा बेटर समझते आते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कितने एक्शन मेथड्स होते हैं और वो कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास में 5 ऑपरेशंस हैं, 5 एक्शंस हैं जो हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल्दो वो हमारी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, हमें इसको कितना एक्सटेंड करना कितना नहीं करना, बट हम यहाँ पर भी बेसिक्स जो हैं इन 5 ऑपरेशंस के साथ काम करेंगे। इसके अंदर प्रीपेंड ऑपरेशन क्या होता है, प्रीपेंड होता है कि हम भी कोई भी नोड को उठाकर अपनी लिंक लिस्ट के अंदर सबसे पहले लगा दें। सबसे पहले लगाने का मतलब हो गया कि जो मैंने नोड क्रिएट करी, पहले एक नोड क्रिएट करी, उसके अंदर मैंने एक डेटा डाला और डेटा डालने के बाद में यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर है, ये नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, जो इस हेड का पॉइंटर, प्रीपेंड है मतलब हेड जहां पर भी है वहां पर जो उसकी वैल्यू है, उसकी जो लोकेशन है, ये वाली वैल्यू जो है मेरी जाके इस नोड के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट में डल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1001 आ गई। ये बात क्लियर समझ में आ रही है। और अब नया हेड हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से मेरा ये हेड हट जाएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन हुआ प्रीपेंड, बहुत किस्म कोई लूप नहीं है, सिर्फ पॉइंटर्स का खेल हुआ है, तो इसलिए ये जो है ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर ही होगा, ठीक है। अपेंड ऑपरेशन क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है कि हमने कोई नोड बनाई, नोड बनाने के बाद उसके अंदर क्या होता है, ये नोड जो है हमें अपनी लिंक लिस्ट की लास्ट पोजीशन पकड़नी होती है, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर हम लेंथ वगैरह हम इसके अंदर मैनेज करके रखते हैं, तो हमारे पास लास्ट पोजीशन ऑलमोस्ट पता होती है, या फिर हमारे पास टेल पॉइंटर भी होता है, तो इसलिए हमें लास्ट पोजीशन पता होती है, तो हम यहाँ से यूज कर लेते हैं। लास्ट पॉइंटर मेरे को पता चला, यानी कि अब जो ये वाली लोकेशन है यहाँ पर, इसकी मैंने पास जो नया नोड बना इसकी लोकेशन लेट्स से 1111 ये लोकेशन है। तो जो इस लोकेशन पर जो हमारा नेक्स्ट था, यहाँ पर अभी नल था, इसको मुझे चेंज करके 1111 करना है, जिससे यहाँ पहुंचेगा। क्योंकि अब ये मेरी लास्ट नोड हो गई है, तो अब ये मेरी टेल बन गई, ठीक है। यहाँ से टेल हट जाएगी और यहाँ पर इसके बाद कोई और डेटा नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर नल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात भी क्लियर हो गई है। अपेंड प्रीपेंड के अंदर ही कोई लूप वगैरह कुछ नहीं चला, इसलिए दोनों के दोनों ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 में चल रहे हैं। अब ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं, लुकअप ऑपरेशन। लुकअप ऑपरेशन क्या होगा भैया, मुझे कुछ भी अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, आइदर बाय द इंडेक्स में ढूंढूंगा कि मेरे कौन से इस इंडेक्स पोजीशन के अंदर मेरा डेटा है, या फिर मैं डेटा से भी ढूंढूंगा, ठीक है ना। मेरे पास के मान लो मुझे मैंगो ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा उसको, 1 by 1 जाऊंगा। मेरे को मान लो मैंगो ढूंढना है, तो मैं पहले जाऊंगा, फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करूंगा, मैं देखूंगा क्या इसके अंदर है, नहीं है। नेक्स्ट के अंदर जाके देखो, यहाँ से लास्ट लोकेशन मैंने निकाली और नेक्स्ट पर चले गए, वहां पर जाके देखा क्या मेरा डेटा मैच कर रहा है, हाँ भाई मैच कर रहा है, चलो इसको आउटपुट कर दो, दैट्स इट। मतलब क्या है कि अगर मेरा आइटम लास्ट में होता या फिर नहीं भी होता, उस केस के अंदर हमारे पास में जो लूप है वो n टाइम चलता है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गई। तो यानी कि लुकअप की ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब हो गया कि मेरे पास में कोई भी एलिमेंट जो है वो कहीं पर बीच में डालना है। मान लो मेरे पास में एक एलिमेंट है, मैंने ये बनाया x एलिमेंट, इसकी जो लोकेशन है 1111 है मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। और अब यहाँ पर ये पॉइंटर की स्पेस खाली पड़ी हुई है। अब मुझे ये नोड जो है एप्पल एंड मैंगो के बीच में, एप्पल एंड मैंगो के बीच में डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंटर को उठाऊंगा और इस पॉइंटर की जगह पर इसको चेंज करूंगा। इसको उठा के पहले मैं कहीं पर सेव कर लूंगा, लेट्स से मैंने इसको P में सेव कर लिया, ठीक है। और इसको हटाकर मैंने यहाँ पर इसकी लोकेशन यहाँ पर डाल दी, तो यहाँ पर ये लोकेशन है, ठीक है। तो यानी कि मेरा अब ये नोड इससे अटैच हो गई है। अब क्योंकि इसके पास यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी लोकेशन आएगी, जो मैंने पॉइंटर के अंदर इस वैल्यू को सेव करा था, तो मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा और इसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो इस वैल्यू के अंदर क्या होती है 32916, यहाँ पर 32916 इसमें डाली, तो यानी कि अब ये 32916 से अटैच हो गई, तो ये यहाँ पर अटैच हो गया। तो यानी कि मेरा जो नोड है जो मेरा कंप्लीट हो गया है, एक तरह से जो मेरी लिस्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, पूरी तरह अटैच्ड हो गई है। तो इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर ये इंसर्शन कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर लुकअप जुड़ा हुआ है। लुकअप का मतलब हम एक के बाद एक पहले उस आइटम को ढूंढ रहे हैं, उस पोजीशन को ढूंढ रहे हैं, कहां पर हमें इसको इंसर्ट करना है। तो
इसलिए इसके अंदर n टाइम भी हमारा लूप रन हो सकता है, तो इसलिए इस ऑपरेशन के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे लूप इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि डिलीट ऑपरेशन क्या होता है। देखो डिलीट ऑपरेशन के अंदर क्या है कि मुझे आइटम को फाइंड आउट करना है कि भाई मेरा वो आइटम कौन सा है। लेट्स से मुझे मैंगो डिलीट करना है। मैंगो को डिलीट अगर मुझे करना है तो क्या करूंगा, मैं पहले इसको ढूंढूंगा क्या इसके अंदर मेरे पास में मैंगो है, नहीं है, मैं इसकी नेक्स्ट लोकेशन चेक करूंगा, नल नहीं है तो यानी कि हमारे पास कोई पोजीशन मिल गई। आगे गए, आगे जाके देखा यहाँ पर मैंगो है, मैंगो मिल गया, इसने उसको उठा के डिलीट करना चाहा। डिलीट कैसे करेंगे, हम इसको उठा के टेम्परेरी कहीं पर डाल देंगे। ठीक है, टेम्परेरी डाला यानी कि मेरे पास ये लोकेशन यहाँ पर सेव हो गई है। अब इसके बाद क्या करें, क्योंकि ये डिलीट करना तो ये वाला जो पॉइंटर था मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर, इस पॉइंटर को उठाकर इस टेम्प के नेक्स्ट में, क्योंकि इसका नेक्स्ट वैल्यू ये है, नेक्स्ट है, इस टेम्प का जो नेक्स्ट है उस वैल्यू को यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा। वो क्या वैल्यू है मेरे पास में 1091, वो मैंने यहाँ पर असाइन कर दी है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1091 मेरे पास में वैल्यू डाली तो अब मेरे पास में ये वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ से सीधा कनेक्शन मेरा इस वाले नोड पर चला गया। तो इस तरह से हमारा डिलीट ऑपरेशन में गया, क्योंकि इसके अंदर भी सर्च इन्वॉल्व है इसलिए ऑर्डर ऑफ n ये भी हो जाएगा। तो ये चीज क्लियरली समझ में आ गई बाहर से कैसे। इसको कोड के अंदर भी देखेंगे, कोड के अंदर कैसे लूप्स, कहां पर क्या कोड लिखा हुआ, वहां पर भी हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ये सारे ऑपरेशंस जरा थोड़ा सा विजुअली चेक करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है, किस तरह से ये ऑपरेशंस काम करते हैं। थोड़ा एक विजुअल इफेक्ट के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप इसको बेटर विजुअलाइज कर पाओ कि हमारा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे एक बार देखते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं विजुअल एल्गो की सेट के ऊपर। बेसिकली ये जो हमारे पास में जो साइट है, यहाँ पर हम अपने एल्गोरिथम्स को एक विजुअल वे के अंदर देख सकते हैं कैसे वो काम कर रही हैं। तो लेट्स से हमारे पास में ये एक लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, हमें इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है, हम यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों ऑपरेशन के अंदर चला के देख सकते हैं किस तरह से काम होता है। यहाँ पर हम राइट साइड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर राइट साइड के अंदर हमारे पास में इसका कोड एंड इसके स्टेप्स यहाँ पर आ जाते हैं लिखकर, तो कि बहुत अच्छी चीज है, बताती है कि कौन सा काम कब कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी स्पीड स्लो करते हैं और हम इसके अंदर कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। लेट्स से हमें कुछ इंसर्ट करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर। ठीक है ना, लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है 5th पोजीशन पर 80 को। ठीक है ना, तो अब इसको देखते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखो इसने क्या करा, पहले सर्च करना स्टार्ट करा, क्या यहाँ पर हमारे पास में 5th पोजीशन है, तो पहले ये 5th पोजीशन पर जा रहा है। इसको मैं एक बार आपके लिए थोड़ा जूम भी कर दूं जिससे आप इसको देख पाओ। तो इसने क्या करा है कि हमारे पास में स्टेप बाय स्टेप गया, इसमें 5th पोजीशन जैसे मिली, इसने वहां से पॉइंटर हटाया और इस पॉइंटर को लगाया और इसको लिंक लिस्ट में जोड़ दिया। तो ये सिंपल प्रोसेस यहाँ पर हुआ। इस तरीके से हम कोई भी इंसर्शन करते हैं, इसमें हम 1 बाय 1 जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और उसको उसके इंडेक्स पोजीशन पर पहुंचते हैं और वहां पर कुछ पॉइंटर के साथ हम खेल करते हैं एंड जो है लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम ये करके देख लेते हैं, इसके अंदर हम इसके अंदर रिमूव करके देख लेते हैं। लेट्स से इसके अंदर मैं रिमूव करनी है 4th पोजीशन के ऊपर, स्पेसिफिक पोजीशन में कह देता हूँ, चलो मैंने इसको 4th पोजीशन पर 6th पोजीशन पर मेरे को करना है। तो 6th पोजीशन कौन सी होगी, 0 1 2 3 4 5 6, मीन्स हमें 7th 6th को इसके अंदर डिलीट करना है। इसको अंदर जाके देख लेते हैं कैसे डिलीट करेगा। इसके अंदर देखो अब क्या होगा, मैंने इसको गो कर दिया, इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो इसने ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर 1 बाय 1 ये यहाँ पर जा रहा है और ढूंढ रहा है अपना एलिमेंट की हमारे पास में। जैसे ही हम 6th एलिमेंट पर पहुंचते हैं, जैसे ही 6th इंडेक्स पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, 6th इंडेक्स इसको मिला, ये इसको डिलीट करना है इसलिए इसको हटाया, पॉइंटर्स के साथ उसने खेल उखाड़ा और उसके बाद में उसको हटा दिया यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। आप इस वेबसाइट के पास जाओ, यहाँ पर इसके साथ और थोड़ा फिडल अराउंड करके देख सकते हो कैसे ऑपरेशंस होते हैं। राइट साइड के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो किस तरह से हमारे पास में ये, मैं जूम कर देता हूँ एक बार, किस तरह से हमारे पास में रिमूव ऑपरेशन हुआ, क्या स्टेप्स हुए, वो सब के सब ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। ये भी बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर, तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, आप इन ऑपरेशंस को भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इन ऑपरेशंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफी देर से हम बात कर रहे थे पॉइंटर्स पॉइंटर्स पॉइंटर्स, ये क्या चीज है, पॉइंटर्स क्या है। तो बेसिकली पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन पर हम एक पॉइंट को रेफरेंस करते हैं और उसी लोकेशन से ही हम डेटा फैच लेकर आते हैं, उसको हम पॉइंटर से डिनोट करते हैं। मींस हम एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन को हम किसी वेरिएबल से रेफरेंस कर देते हैं। अगर ये वेरिएबल v1 जो है v2
इक्वल टू V1 है तो V2 भी इसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करेगा। चलो इसको थोड़ा सा कोड के साथ समझते हैं कि पॉइंटर्स हैं क्या। देखो मैं एक कोड आपके लिए लेकर आया हूं। मान लो मैंने दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं, bio1 एंड bio2, ठीक है। तो मैंने bio1 bio2 डिक्लेयर करा तो मेरा bio1 हो गया एंड bio2। इन्होंने मेमोरी के अंदर कोई स्पेस लिया है एंड ये इन्होंने अपने आप को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। इसने कहा bio1 जो कह रहा है कि भाई मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट के साथ रेफरेंस हो रखा है, तो ठीक है। मेरा एक ऑब्जेक्ट जैसे ये था, तो ये ऑब्जेक्ट ने एक मेमोरी स्पेस ली, उस मेमोरी स्पेस के अंदर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मेरा पास आ गया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर RAM1 हमारे पास में bio1 से अटैच्ड है, ठीक है। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंगली जैसे इससे रेफरेंस करा, इसने कहा कि इस मेमोरी लोकेशन के अंदर मेमोरी लोकेशन 1001 इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट जो है bio1 उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कहा कि bio1 जो है वो इक्वल टू है bio2 के, मतलब bio2 को हमने असाइन कर दिया bio1, ठीक है। जैसे ही हमने ये असाइन करा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब ये वाला जो bio2 है मेरे पास में, ये भी किसको रेफरेंस करेगा, इसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर्स। मींस जब हमारे पास में किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करा जाता है तो उसको हम पॉइंटर्स कह देते हैं। ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो इसके अंदर एक चीज ये देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इसका आउटपुट देखना होता, अभी इसका अगर आउटपुट हम देखते तो क्या आउटपुट आता, यहाँ पे ये RAM1 प्रिंट कर देता और यहाँ भी ये RAM1 प्रिंट कर देता, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर मैं एक और लाइन यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये वाली लाइन ऐड करता हूँ कि मैं bio1 में एक की जो वैल्यू है उसको RAM2 से चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या होगा, मैं इस रेफरेंस मेमोरी लोकेशन पर गया, इस मेमोरी लोकेशन पर जाकर मैंने यहाँ पर जो ये वैल्यू थी इसको चेंज करके RAM1 से RAM2 कर दिया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर RAM2 पहुंच गया। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि भाई मेमोरी रेफरेंस पर तो ये है, दोनों की दोनों bio1 एंड bio2 जो है इसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं, तो bio1 एंड bio2 दोनों के दोनों क्या प्रिंट करेंगे, RAM2, सही बात है। और अगर मैं एक और चीज करता हूं, मैं bio2 को अब एक कंप्लीटली दूसरे स्ट्रिंग से ही मैप कर देता हूं। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पॉसिबल है, अदर लैंग्वेजेस जो कि जावा हो गई, C# हो गई, इसके अंदर ये अलाउड नहीं है कि हम इसका वेरिएबल रन टाइम चेंज कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब bio2 को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। तो अब क्या हुआ, जैसे स्ट्रिंग असाइन करी तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग ने अपनी मेमोरी में कहीं स्पेस एलोकेट करी और वहां पर उसने अपने इस वैल्यू को डाल दिया कि मान लो ये मेमोरी लोकेशन है 2002, ठीक है। ये लोकेशन के ऊपर इसने bio2 को डाल दिया। तो अब bio2 का जो यहाँ पर रेफरेंस था ये यहाँ से हट गया, ये रेफरेंस यहाँ से हटा और अब bio2 रेफर किसको कर रहा है, इस वाली मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ही कर रहा है ये इस वाली मेमोरी लोकेशन को, तो इसका पॉइंटर यहाँ पर है। तो हमारे पास ये क्या हट गया, एक तो ये लिंक हट गया हमारे पास में से और ये लिंक हट गया। अब इससे कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास में, दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। अब तीसरी चीज अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक चीज और लिखता हूं यहाँ पर, मैं इसको क्या करता हूं, bio1 को मैं इक्वल कर देता हूं ABC से, ठीक है। मैंने एक ये कोड लिख दिया। तो अब इसने क्या करा, ABC यहाँ पर इसने एक और मेमोरी लोकेशन यहाँ पर एलोकेट करी इसको, ठीक है। और इसने कहा कि भाई ये मेरी मेमोरी लोकेशन है और इसके अंदर डेटा आ जाएगा, लेट्स से मेमोरी लोकेशन 3003 हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे इसने इसको असाइन करा तो ये यहाँ से इसका रेफरेंस हटा, यानी कि पॉइंटर यहाँ से हटा और वो उसने पॉइंट यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखा जाए तो सिर्फ ये मेमोरी लोकेशन एंड ये मेमोरी लोकेशन ये ही सिर्फ रेफर कर रही हैं, किसी न किसी वेरिएबल को रेफरेंस दे रही हैं। और जो हमारी ये वाली मेमोरी लोकेशन थी 1001, ये हमारी अब किसी को भी रेफर नहीं कर रही है। तो अब मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर इस सबको बताने का रीजन क्या था, जो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर एक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जब इस तरह की कोई मेमोरी होती है जो कहीं भी रेफरेंस नहीं हो रही है और वो उसने कुछ डेटा अपने अंदर रखा हुआ है, तो उस तरह की रेफरेंसेस को वो क्लीन अप कर देती है, ठीक है। तो जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज लाइक C जो है उसके अंदर हमें ये जो गार्बेज कलेक्शन है खुद करना पड़ता है। बट जो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जैसे हमारे पास में जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, C# हो गई, तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर जो है ये गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है। तो पॉइंटर्स, आपको ये चीज समझ में आ गई कि किसी मेमोरी लोकेशन पर जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसको जो रेफर कर रहे हैं उसको हम पॉइंटर कह देते हैं।
और एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको ऐड कर दिया इसके अंदर समझाने के लिए, गार्बेज कलेक्शन की गार्बेज, क्योंकि ये भी काफी पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और कब गार्बेज कलेक्टर आता है काम करने के लिए। तो कब आता है, जब हमारे पास में ये मेमोरी लोकेशन किसी को रेफर नहीं कर रही है। अगर ये किसी को रेफर नहीं कर रही है, खाली पड़ी हुई है, कोई इसको यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको क्लीन करके चला जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत हमारी बात हो गई है कि यार लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, क्या पॉइंटर्स होता है, कहां हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर मेथड्स हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि हमारे पास में जो ये हमारा लिंक लिस्ट है, ये किस तरह से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर रखा हुआ है। तो कैसा है, मान लो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने उसका नाम दे दिया लेट माई एल, जिसके अंदर एक हमारे पास में उसकी प्रॉपर्टी है हेड। ठीक है, उस हेड के अंदर क्या होगा, वो हेड के अंदर क्या क्या होगा, एक तो वैल्यू होगी, जो भी हम उसके अंदर डाटा, ये उसका डाटा पार्ट हो गया तो उसके अंदर वैल्यू होगी, और एक उसका क्या पार्ट होगा कि नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है ना, एक नेक्स्ट पार्ट होगा जिसके अंदर कोई लोकेशन होगी। अब लोकेशन क्या मैंने आपको बताया था, अभी आपको एक रेफरेंस का बताया था कि हमारे पास में मान लो एक लोकेशन है, इसकी 1001, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं 1001 भी लिख सकता हूं या फिर मैं ऑब्जेक्ट ए भी लिख सकता हूं इसको। तो अगर मैं नेक्स्ट के अंदर एक और चीज बना दूं, ठीक है, एक और रेफरेंस बना दूं, किस तरह से कि यहां पर भी एक मेरे पास में नोड है एप्पल के बाद में, मेरे पास में नेक्स्ट नोड है मैंगो, जहां पर उसकी वैल्यू जो है वो मैंगो है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है बनाना, और उसका नेक्स्ट जो है वो मेरे पास में नल है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा एक इस तरह का हायरार्किकल ऑर्डर बना कि हेड है, हेड के अंदर एक वैल्यू है, उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमारे पास उसके नेक्स्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू है, उसके अंदर जो नेक्स्ट के अंदर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर वैल्यू है, उसके अंदर भी एक नेक्स्ट है, उसके अंदर भी एक वैल्यू है, वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पर नल है, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग जो लिंक लिस्ट है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो कुछ यहाँ पर रेफरेंस समझ में आ पा रहा है किस तरह से जावास्क्रिप्ट इसको रख रही है। तो इसी चीज को जब हम एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्लीनर वे में देखना चाहते हैं, तो मैं इसको जरा हटा देता हूं, तो आपको क्लीन वे में नजर आ जाएगा कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो किस तरह से एक दूसरे को रेफर कर रहा है। ये जो रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको जो ये रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो कैसे हो रहा है, वो उसके थ्रू ही पता चल पाता है। तो अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो, मेरा एक हेडर नोड थी, ये मेरा हेड नोड हो गई जो मैंने यहां पर डिफाइन करी है हेड। ठीक है, इसके अंदर एक वैल्यू हो गई एप्पल, इस एप्पल को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये नेक्स्ट पार्ट मेरा यहां पर डिक्लेयर हो गया है। इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, इसके अंदर पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट इसका एक वैल्यू हो गई। ठीक है, वैल्यू के अंदर उसका नेक्स्ट पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट के लिए ये उसका नेक्स्ट पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या आएगा, ये इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, जो ये है ये इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो रहा है, जिससे कि हमें मेमोरी लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सीधा उस ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस कर रहा है। जो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट समझा था यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने वाला जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी पॉइंटर्स के अंदर समझा था, वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है कि हम इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा एक एप्पल नाम का हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, एक मैंगो नाम का ऑब्जेक्ट था और एक मेरे पास में बनाना नाम का ऑब्जेक्ट था, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर रेफर कर दे रहे हैं। तो इसलिए हमें मेमोरी लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर आपको समझ में आ पा रही है अब। तो चलिए, ये आपके बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एकदम क्लियर हो गए हैं इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट होता है। चलिए अपने कोडिंग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कैसे हमारा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा। इसके सारे मेथड्स, प्रीपेंड, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट एंड लुकअप, ये किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे, क्या लॉजिक हम इसके अंदर लगाएंगे, कैसे पॉइंटर्स वर्क कर रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे और इस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, ये तो हम बहुत कुछ देख चुके हैं अभी तक कि कैसे हमारे पास में पॉइंटर्स वर्क कर रहे हैं, कैसे लिंक लिस्ट अटैच हो रही है, कौन सा पॉइंटर हटेगा, कौन सा जोड़ेगा, इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। और सबसे पहले हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम एक उसके अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं एंड उसके बाद हम उसके कुछ मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बॉयलर प्लेट कोड के साथ में। बॉयलर प्लेट में बहुत बेसिक चीजें हमने लिख दी हैं। देखो क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने लिखा है कि एक लिंक लिस्ट नाम की क्लास मैंने बना दी है, जिसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है। मीन्स ये क्या है, एक नोड डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ से एक ये नोड डिफाइन कर दिया है, जो कि क्या करेगा, मेरे पास में हेड नोड है। क्या कह रहा है कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू भेजूंगा, उस वैल्यू को इसके अंदर डाल देना, इसके हेड के अंदर, और उसको नल कर देना नेक्स्ट को उसको। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास में हेड नोड होगी और यही मेरे पास में टेल नोड होगी। ठीक है ना, ये नल कर दी होगी। नल का मतलब यही होता है कि हमारे पास में यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। ठीक है, तो हेड क्लियरली समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर ने क्या करा है। जैसे ही हमारे पास में लिंक लिस्ट का हमारे पास में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे और इसके अंदर इसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे और नेक्स्ट को नल कर देंगे। जो इसका टेल मैंने एक और जो यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई है, इसको असाइन कर दिया मैंने हेड से, जो कि एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि हमारी इस टाइम पर तो एक ही एलिमेंट है हमारा इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर, तो वो ही हमारा हेड है, वही हमारा टेल है। और हमारी जो लेंथ थी वो हमने 1 कर दी है, क्योंकि हमारे पास में एक एलिमेंट आ गया है। ये चीज हमने डिक्लेयर कर दी है। इसके बाद हमने क्या करा है कि हम इसको चला के देख लेते हैं। लेट्स से हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। देख लिया हमने कि हमने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते किस तरह से, एक उसको पहले लेट के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करा, न्यू से हम उसको इनिशियलाइज करेंगे और क्लास का नेम लिखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 10 पास कर दिया है एंड दैट्स इट। इससे हमारे पास में लिंक लिस्ट इनिशियलाइज हो जाती है। उसके बाद मैंने क्या करा, कंसोल लॉग कर दी, अपनी जो हमारी लिंक लिस्ट है वो इसको प्रिंट कर देगी। ठीक है, सिंपल कोड लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक हमने यहाँ पर ये मेथड डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पर अपेंड मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे, जो हम कोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि हमने कोई भी लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज किया है और उसके अंदर हमने वो क्या प्रिंट कर रहा है। हमने इसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए। चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बहुत बढ़िया, जो हमारे पास में आउटपुट आया, ये एक लिंक लिस्ट आई है, जिसके अंदर उसका हेड जो है वो भी यही है, उसका नेक्स्ट नल है, और टेल है वो भी 10 ही है, और उसका वो भी नल है, और इसकी लेंथ जो है वो है 1। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। जो हम चाह रहे थे वो बन गया। हमारे पास में लिंक लिस्ट का पहला नोड जो हेड नोड है वो बन गया है। ठीक है, चलो हम अपेंड मेथड के साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अपेंड मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये डिक्लेयर करेंगे कि हमें पहले एक नोड बनाना है। अपेंड का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें एक नोड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो पहले एक नोड बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नोड डिक्लेयर करी है, जिसके अंदर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ये न्यू नोड हमारी एक नोड है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो क्या लेता है, एक वैल्यू लेता है और एक नेक्स्ट लेता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे पास में उसका नेक्स्ट क्या होगा, तो हम इसको इनिशियली जो है इस नोड को नल मान के चलेंगे और वैल्यू उसको असाइन कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारे क्लियर हो गया कि हमें कोई भी चीज अपेंड करनी तो सबसे पहले हमें एक नोड बनानी पड़ेगी और नोड के अंदर अपना डेटा रखना पड़ेगा। वो हमने यहाँ पर इसके अंदर क्लियरली कर दिया है। तो चलिए आगे अब हमें क्या करना होगा। आगे इस चीज को समझने के लिए एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ पीपीटी स्क्रीन पर और दिखाता हूँ एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, अपेंड के अंदर क्या हो रहा है, हमारी जो एक नोड है वो सबसे लास्ट में जाके जुड़ेगी। ठीक है ना, तो अभी तक हमने क्या बनाया था, हमने एक नोड बनाई है। ठीक है, जिसके अंदर हमने 10 डाला है और उसका नेक्स्ट जो था वो नल था। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरा क्या करना है, मुझे अगर कुछ भी चीज अपेंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नोड बनाऊंगा। लेट से उसके अंदर 20 डाला मैंने। ठीक है, इसकी लेट से मेमोरी लोकेशन थी 1001, इसकी मेमोरी लोकेशन है लेट से 2002। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये नोड बनाई और ये मेरा पास में नल था। ठीक है, ये नोड बना दी मैंने। अब क्या था, यहाँ पर जो मेरा हेड पॉइंटर था, मेरे पास दो प्रॉपर्टी थी, एक हेड थी और एक टेल थी। ठीक है ना, हेड मेरे का कहाँ पॉइंट कर रहा था, अभी इसको पॉइंट कर रहा था। टेल मेरा किसको पॉइंट कर रहा था, दोनों इसको पॉइंट कर रहे थे। ठीक है ना, ये आप देख ही चुके हो अपने पास में कोड में। तो दोनों के दोनों इसको पॉइंट कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा हेड तो हमेशा भी यही रहेगा, हेड तो मेरा यही रहने वाला है हमेशा ही आंसर। लेकिन अगर मैं कुछ चीज अपेंड कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर मैं अपेंड कर रहा हूं, तो वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरा
नया टेल बनेगा, क्योंकि ये जो अपेंड होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है ना। तो टेल मेरा ये होगा, यानी कि जो ये वाला पॉइंटर था ये हटेगा और ये वाला पॉइंटर यहां से हटके यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली चीज क्या होगी, क्योंकि यहां पर हेड में यहां पर नल था, हेड में जो था यहां पर नल था, ठीक है। नल की जगह पर क्योंकि हमारे पास में कुछ चीज अपेंड करनी है तो उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, उसकी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो उस वैल्यू को मैं यहां पर डालूंगा, तो ये पॉइंटर यहां पर अटैच हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं 2002। 2002 की वजह से क्या होगा, ये इस नोड से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंटर इस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब एक तो हमारा टेल पॉइंटर जो है वो बदल गया, क्योंकि टेल पॉइंटर के अंदर हमारे पास में ये लास्ट वैल्यू आ गई, टेल हमारे पास में भी लास्ट हो गया। और दूसरी चीज क्या, जो हेड का जो नल था उसके अंदर हमने नेक्स्ट नोड की लोकेशन डाल दी है, ये काम हो गया। क्योंकि ये लास्ट नोड थी और नल ही था तो यहां पर हमारे पास में ये लिंक लिस्ट यहां पर एंड हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पर अपेंड के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलो आगे अब कोडिंग स्क्रीन के अंदर इसी सेम लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर अभी तक हमने नोड बना लिया था, अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम देखो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक ये मेथड समझ लिया उसके बाद बाकी सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए कि क्या से काम हो रहा है, तभी मैं बहुत स्लोली इसको लेके चल रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हमने एक नोड बना लिया है, ये चीज हमें एकदम क्लियर हो गई है। अब एक चीज हम ये देख रहे हैं, जो टेल है मेरे पास में, ये जो टेल है ये किसके, ये टेल और हेड हमारी बराबर थी, सेम है, सेम जगह पर अटैच है। बट अगर देखा जाए जो नई नोड है मेरी, वो जो ये है नोड मेरी, ये इस टेल का नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो, ये इस टेल का नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। देखो हेड का नेक्स्ट ना होके मैं इसको टेल का नेक्स्ट क्यों बोल रहा हूं, देखो क्योंकि हमारे पास में जब हमने कंस्ट्रक्टर से इसको इनिशियलाइज किया था तो हेड एंड टेल मेरा एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसको टेल को नेक्स्ट कर दूंगा, टेल का नेक्स्ट अगर मैं कर दूंगा इसको, टेल का नेक्स्ट बेसिकली क्या होना चाहिए, देखो टेल का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इस टाइम पर जो भी मेरे पास में टेल है उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात ये समझ के देखो, मेरे पास जहां भी टेल मेरी खत्म हो रही है, जहां भी मेरे पास में लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, उसका नेक्स्ट आइटम जो होना चाहिए वो मेरी नई नोड होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ये जो दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए मेरे पास में, न्यू नोड। समझ में आ गई। इससे क्या हुआ, जो मेरे पास में करंट अभी तक जो नोड जो भी मेरे पास में लिस्ट थी उसके टेल के नेक्स्ट के अंदर मेरा ये नया नोड जुड़ गया। समझ में आ गई बात, नया नोड जुड़ गया, ये बात यहां तक समझ में आ रही है। और अब क्योंकि अब मेरा पहले अभी तक जो मेरी टेल थी उसके नेक्स्ट से मेरा पास में नई नोड जुड़ गई है, अब मेरी नई टेल क्या हो जाएगी, वो मेरी नई नोड मेरी नई टेल हो जाएगी। तो इसलिए दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगी, यही बात भी क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अब मेरी नई टेल जो होगी वो ये हो गई। अब तीसरी चीज क्या थी, देखो मेरे पास में क्या आ गया, यहां पर इसके नेक्स्ट के अंदर हमारे पास में नई वैल्यू अपेंड हो गई है, टेल मेरी बदल गई है, टेल अब मेरी नेक्स्ट टेल हो नेक्स्ट नोड हो गई है। और अब मेरे पास में लेंथ जो है उसकी वो 1 से इंक्रीज हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई अब हमारे पास में 2 नोड आ गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास में लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इंक्रीमेंट हो गई। और एक काम कर देते हैं, जो हमने यहां पर बनाया है इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। तो देखो सिंपल सा मेथड है, मेथड ने क्या करा, पहला उसने क्या कहा कि मैंने एक नया नोड बना लिया, नया नोड बनाने के बाद मैंने क्या करा, मेरे पास जो अभी तक की जो टेल थी उसके नेक्स्ट के अंदर मैंने इस नए नोड को डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो टेल थी उस टेल को मैंने अपडेट कर दिया और उसको नई नोड जो है उसको टेल बना दिया और अपनी मैंने लेंथ इंक्रीज कर दी। दैट्स इट, इतना सा काम हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो इसको रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स से चलो सबसे पहले अपेंड करके देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो इस लिस्ट से पहला आइटम हेड नोड तो बन गया, 10 आ गया, दूसरा आइटम होना चाहिए मेरे पास में 6। इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखो ये चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, बहुत अच्छे से बन गया है। ये देखो हेड नोड थी मेरे पास में, उसकी वैल्यू 10 हो गई, उसके नेक्स्ट के अंदर मेरे पास में क्या है, एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 6 है और उसका नेक्स्ट जो है मेरा नल है। और जो मेरा टेल है उसके अंदर वो पॉइंट कर रहा है मेरे पास में इस लास्ट नोड को जो हमने ऐड करी थी, और हमारी लेंथ भी जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और आगे बढ़ा के देख लेते हैं, एक और एंट्री करके देख लेते हैं इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर क्या है, एक और अपेंड किया है, 17 इसके अंदर अपेंड किया। अब इसको अपेंड करने के बाद देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या होता है। तो बहुत अच्छा, देखो जब पहला स्टेप हुआ था तो उसने क्या करा था,
एक नोड ऐड करी नेक्स्ट 6 के अंदर और उसका नेक्स्ट नल था। जैसे ही उसने 17 को डाला तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं हम यहाँ पर। जब हम इसको काम करेंगे, हम इसको एरे की तरह प्रिंट करके देखेंगे, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट सेव हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, एक वैल्यू और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेव हुआ है, और वैल्यू उसके अंदर क्या गई है, ये, क्योंकि अभी आपने देखा हम इसको रेफर कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, और इसकी लेंथ हो गई है 3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है कि कैसे अपेंड काम कर रहा है हमारे पास में। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो अब आगे आपकी जर्नी बहुत आसान होने वाली है। आपको सारे के सारे मेथड्स के बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया, अभी आपको कंफ्यूजन है, तो एक बार दोबारा इसको देखो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। सबसे ट्विक वाला काम जो है वो यही लाइन है कि ये क्या किया, इसके अंदर क्या हुआ कि मेरा जो टेल थी उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैंने नई नोड डाल दी है, जो कि हम यहां पर भी देख पा रहे हैं। मेरी इससे पहले टेल ये थी, उसका नेक्स्ट नल था, उस नेक्स्ट जो नल था वहां पर मैंने अपना नया ऑब्जेक्ट डाल दिया है। दैट्स इट, इतना सा काम हुआ है। और यही है रेफरेंस, यही है वो जो मैं दिखा रहा था 1001 2002 जो मेमोरी लोकेशन थे, वो यही है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को रेफर करवा दिया वहां पर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही काम हो रहा है हमारे पास में मेमोरी के अंदर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमको इंप्लीमेंट करना है वो हमारे पास प्रीपेंड मेथड है। ठीक है, प्रीपेंड भी क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा। प्रीपेंड का मतलब है वो वैल्यू को आगे डाल देगा। मतलब जैसे हमारा हेड है, यहाँ पर 10 पड़ा हुआ है, तो इससे पहले मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी हमारे लिस्ट के अंदर, और वो मेरा नया हेड बन जाएगा। सिंपल इतना सा काम है, और कुछ नहीं है। जैसे अभी हमने लास्ट में ऐड किया था, अब हमें वो पहले ऐड करना है। अभी हमारा टेल की वैल्यू के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, जो टेल था वो टेल वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमारा हेड के साथ छेड़छाड़ होगी, जो भी होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात को। चलो अब हम प्रीपेंड को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम नई नोड बनाएंगे। कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, तो कि भाई यार नोड तो बननी है, कुछ भी बनाना है तो प्रीपेंड कॉपी कर लिया हमने। प्रीपेंड करने का न्यू नोड डिक्लेयर कर दी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होगा, देखो अब आप भी इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होगे कि जो हमने ये नई नोड डिक्लेयर करी है, अगर इसके नेक्स्ट के अंदर मैं अपना हेड की वैल्यू को डाल दूं, मैं अपने हेड को इसके अंदर डाल दूं, तो ये बन गया अपने आप ही फर्स्ट नोड यार। मतलब जो भी था मेरे पास में वो इसके नेक्स्ट में डाल दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास में अपने आप ही ये फर्स्ट वैल्यू बन गई है। उसके बाद पॉइंटर यही तो चेंज करना, जो मेरा हेड है, हेड के उसको मैं इसका साइन कर दूंगा। ये इतना काम ही करना है। तो चलो इसको लिख के देख देते हैं। तो नई नोड के नेक्स्ट के अंदर हमने क्या डाला, जो भी करंट हमारा हेड था वो वैल्यू डाल दी है। करंट हेड क्या था हमारे पास में, ये हमारे पास में करंट हेड है। ठीक है ना, करंट हेड की सारी वैल्यू डाल दी है। और अब हमारा जो नया हेड होगा वो क्या होगा, वो नई नोड होगी। जो भी हमने ये बनाई है हमारा नया हेड हो गया, ये भी क्लियर हो गई। और इसके बाद में हमारी जो इसकी लेंथ है वो ++ हो जाएगी। उसके बाद में हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये बस हमारा प्रीपेंड मेथड इंप्लीमेंट हो गया। कुछ भी नहीं करना था। देखो हमने क्या किया, जो भी हमारी नई नोड थी उसको हमने प्रीवियस नोड के साथ जोड़ दिया। जो भी हमारे पास में जो भी हमारी लिस्ट थी उसके साथ में हमने जोड़ दिया, जो भी नई नोड की नेक्स्ट के अंदर। और नई नोड जो हमारा हेड था वो हमारा जो है नई नोड जो है वो मेरा नया हेड बन गया है। और हमारी क्योंकि इसके अंदर एक नोड ऐड हुआ है तो हमारे लिंक लिस्ट की लेंथ इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना, दैट्स इट। इतना सा काम किए, ये हमारे पास में प्रीपेंड का काम हो गया है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो हमने ये सब कुछ बना ही लिया था, इसको प्रीपेंड भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस लिस्ट के बाद इसको प्रीपेंड कर लेते हैं। प्रीपेंड कर देते हैं हम 5। ओके, चलो रन करके देखते हैं। देखो इसके अंदर अभी तक हमने क्या करा है, एक हमने इसको इनिशियलाइज किया, उसके अंदर एक फर्स्ट एलिमेंट हमने डाला, सेकंड एलिमेंट डाला, और ये हमने अपेंड किए हैं। और इसके बाद ये एक एलिमेंट हमने इसके अंदर प्रीपेंड करना है। चलो प्रीपेंड करके देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास में अपेंड वाला हुआ। इसके अंदर हमारे पास में पहला मेथड ये अपेंड हुआ था, ये सेकंड वाला अपेंड एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारे पास में थर्ड एग्जीक्यूट हुआ है। इसके अंदर देखो अभी आप देख पा रहे हो, हेड जो हमने 5 लिया था, नई वैल्यू 5 हो गई है। और उसके नेक्स्ट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसकी वैल्यू 10 से स्टार्ट है। ये वाला पूरा हेड का ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है ना, तो अब ये चीज क्लियर हो गई है। हेड हमारे पास में अब ये नया वाला ऑब्जेक्ट बन गया, कि नया ऑब्जेक्ट ये है। तो ये जो नोड है ये मेरे पास में नया हेड बन गया। टेल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, क्योंकि टेल के अंदर हमने कुछ करा ही नहीं है। और लेंथ हमारी ये 4 हो गई है। ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है। तो इस तरीके से हमारा प्रीपेंड काम करेगा।
नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा वो क्या होने वाला, वो सिंपल यार आपका इंसर्ट होने वाला, और क्या होगा, ठीक है। लेकिन चलो एक छोटा सा क्लीन अप कर लेते हैं यार। एक्चुअली में जो हम ये प्रिंट कर रहे हैं सब कुछ, इस प्रिंट को करने में यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार इस ऑब्जेक्ट के पीछे लिखा क्या है। तो एक काम करते हैं, जो भी हम यहाँ पर ये मेथड एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, रादर देन कंसोल करने की जगह हम इसको प्रिंट कर लेंगे, जो हमारे पास में लिस्ट आएगी। तो एक प्रिंट करके एक मेथड बना लेते हैं और उसको यूज करेंगे हम अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। एक प्रिंट लिस्ट नाम का हमने एक मेथड बना लिया है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और उस एरे के अंदर हम अपनी लिंक लिस्ट की वैल्यूज को पुश करते चलेंगे, ठीक है। चलो एरे डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद हमें एक लूप चलाना है जो कि हमारी जो लिंक लिस्ट है इसको ट्रेवर्स करते हुए जाएगा और 1 बाय 1 हर एक नोड पर जाता जाएगा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम एक सबसे पहले अपनी फर्स्ट नोड ले लेते हैं। फर्स्ट नोड कौन सी होगी, हमारी हेड नोड होगी, ठीक है ना। चलो वो ले लेते हैं। तो हमने एक करंट नोड डिक्लेयर करी है यहाँ पर, जो कि इक्विवेलेंट है क्या, हेड नोड के बराबर। मतलब करंट नोड के अंदर क्या होगा, करंट नोड के अंदर होगा यहाँ पर हमारा 5 और उसकी वैल्यू 5 होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। और उसके नेक्स्ट के अंदर हमारे पास में उसका फर्दर ऑब्जेक्ट होगा। अब एक लूप चलाते हैं, कहां तक, वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक मेरी करंट नोड मेरी नल नहीं हो रही है तो एक काम करते जाओ, इस लूप को चलाते जाओ, ठीक है। और करंट नोड अब मेरी क्या हो जाएगी, इसके अंदर करंट नोड हो जाएगी मेरे पास में करंट नोड का नेक्स्ट। तो करंट नोड के नेक्स्ट जो है मेरे पास में ये हो गया, ठीक है। यानी कि अब ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास में करंट नोड नल नहीं आएगी। अब अभी हमने कुछ काम तो की है नहीं, काम तो कर लें पहले, एरे के अंदर कुछ पुश तो कर लें। तो हमारे एरे के अंदर क्या होगा, जो भी हमारी करंट नोड है उसकी वैल्यू को पुश करते चले जाते हैं। तो हमने क्या करा, एरे के अंदर पुश किया, हमारी करंट नोड की वैल्यू को पुश कर दिया, ठीक है। वैल्यू पुश कर दिए तो इससे क्या होगा, मेरा जो है एक लूप चलेगा जो कि करंट वैल्यू को पुश करेगा इस एरे के अंदर और हमारी करंट नोड को चेंज कर देगा, उसके नेक्स्ट पर पहुंचा देगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। और अब इस एरे को हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर होगी। हमारा प्रिंट मेथड है जिसका काम क्या है कि वो हमारे को एक एरे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। एक एरे जो है रिटर्न कर दे रहा है, जो कि हमारा लिस्ट है, लिंक लिस्ट है एक, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अब कंसोल कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंट लिस्ट। तो हमारी यहाँ पर ये एरे प्रिंट हो गया, हमारा जो एलिमेंट इसके अंदर लिस्ट के अंदर प्रिंट हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कंसोल करके देख लिया है। इन सब चीजों से ये सारे कंसोल हम हटा सकते हैं, अब सिर्फ अपेंड मेथड को ही रन करके देख सकते हैं हम। तो थोड़ा कोड क्लीन अप हो गया। क्लीन अप करने के बाद में चलो अब इसको कंसोल करके देखते हैं, हमारा आउटपुट थोड़ा सा और साफ आएगा। तो ठीक है, हमारा एरे प्रिंट हो गया है, ठीक है। एरे हमारा प्रिंट हो गया है यहाँ पर, जो कि क्या है, एक हमारी लिंक लिस्ट है, उसको ट्रेवर्स करके ला रहा है और हमारे पास इसमें वैल्यूज को सेव करता जा रहा है, पुश करता जा रहा है एरे के अंदर, और वो एरे को हम यहाँ पर कंसोल करके प्रिंट करके देख ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर हो गई है यहाँ पर। तो हमारे पास में ये आसानी हो गई है हमारे पास में इस चीज को देखने के लिए कि हमारे पास में लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यूज कैसे आ रही हैं, इसका डिस्प्ले इजी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंसर्ट मेथड के साथ अपना कंटिन्यू करते हैं कि हमारा नेक्स्ट मेथड होगा इंसर्ट, कि किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर हमें किसी पोजीशन के अंदर अगर कुछ डेटा डालना है तो कैसे डालेंगे, हमें उसके अंदर एक इंडेक्स पास करना पड़ेगा, वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इस तरीके के मेथड बनाते हैं, वो मेथड बना के और इंसर्ट करके देखते हैं। तो हमारा एक ये इंसर्ट मेथड है जिसके अंदर हम एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट क्या ले रहे हैं, एक वैल्यू हम पास कर रहे हैं कि ये वैल्यू मुझे उसके अंदर डालनी है और किस पोजीशन पर डालनी है, इस इंडेक्स पोजीशन पर मुझे डालनी है, ठीक है। और जैसे ये हो जाएगा, हमारा कुछ इंसर्ट हो जाएगा, हम एक यहाँ पर प्रिंट लिस्ट मेथड को कॉल कर देंगे। ये क्या करेगा, हमें एक एरे रिटर्न कर देगा और उस एरे को हम कंसोल करके देख लेंगे। इसको भी लिख लेते हैं। तो ठीक है, हमने अब यहाँ पर ऐड कर दिया एक इंसर्ट मेथड, इसको कंसोल करेंगे हम। इसके अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर हम 100 डाल के देख रहे हैं, ये हमारे पास में टारगेट है। तो चलिए अब इंसर्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखो, इंसर्ट करना तो सबसे पहला एक काम तो होना ही होना है कि हमें नोड तो क्रिएट करनी ही करनी है। तो एक बार नोड क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो चलो हमारी नोड क्रिएट हो गई है। यहाँ पर देखो, हम इस नोड को उठाकर, जो हम ये बार बार इस नोड को क्रिएट कर रहे हैं, हम इसको उठाकर अलग एक क्लास में भी रख सकते हैं और थोड़ा कोड को और अच्छा बना सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं, जिससे कि हम एक ही चीज को बार बार ना लिखें। ये हमारे अच्छे स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पर अभी किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसको समझने के लिए मैं उस कोड को यहाँ पर रख रहा हूँ।
अदरवाइज अब हम बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे जो हम अपकमिंग सीरीज के अंदर लेके आने वाले हैं, वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वगैरह ये सब कुछ लेकर आने वाले हैं, उस टाइम पर हम इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे और इस तरह के कोड को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हमारे पास में अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसको एक अलग क्लास के अंदर डालेंगे एंड वहां से उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, बाकी अपकमिंग वीडियोस के अंदर जब हम बोर्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर प्रॉपर काम कर रहे होंगे तब ये जरूर कर रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अभी तक मैंने यहाँ पर किसी भी मेथड के अंदर कोई भी इनपुट वैलिडेट नहीं किया है, तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा हमारे पास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम कोई वैलिडेशन चेक नहीं कर रहे हैं, बट हमें इन सब के अंदर वैलिडेशन चेक करनी है, हमारा इनपुट सही है कि नहीं है, हमारा इंडेक्स सही है कि नहीं, वो सब कुछ चीजें हम चेक करेंगे और उस हिसाब से हम अपना आउटपुट देंगे, उसी हिसाब से हम एरर देंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अभी लर्निंग पर्पज के लिए हम इन चीजों को थोड़ा स्किप करके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, इसलिए मैं उनको अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। एक इफ एल्स कंडीशंस लगाकर ये देखनी होती है कि भाई मेरा डेटा वैलिड है कि नहीं है, वो बहुत सिंपल चीजें होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज अगर हमें इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक लिस्ट को एक बार ट्रेवर्स करके देखना पड़ेगा कि यार मुझे ये कहां पर इंसर्ट करना है, मुझे वो लोकेशन ढूंढ के लानी पड़ेगी कि मेरा डेटा यहां पर इंसर्ट होना है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले पीपीटी के ऊपर कि कैसे वो ढूंढेगा, कैसे वो लेकर आएगा, और फिर उसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, एक बार वहां चलते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, देखो कैसे ये काम हो रहा है। मान लो मुझे कुछ चीज इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, मान लो मेरे पास मैं एक नोड बनाऊंगा, मैं मान लो मुझे यहाँ पर x इंसर्ट करना है एंड यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हमेशा नल ही होगा इस टाइम पर, और इसकी लोकेशन मान लीजिए 1 1 1 1 ईज के लिए, ये मेरे पास इसकी लोकेशन हुई। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे ये इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो इसको कैसे करूंगा। इसका सिंपल सा तरीका क्या होगा, अगर हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो सबसे पहला क्या करना होगा, हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स है। तो फर्स्ट इंडेक्स मेरे पास में ये हो गया, सॉरी जीरो हमारे पास में ये हो गया, फर्स्ट मेरे पास में ये हो गया, और ये हमारे पास में सेकंड हो गया। तो यानी कि अगर यहाँ पर इसको कहा गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे ये सेकंड इंडेक्स पर मुझे डालना है, तो यानी कि मुझे पहले इसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो मैं एक बार ट्रेवर्स करने के गया, पहले जीरो से गया फर्स्ट पे जाके मैंने देखा कि मुझे इस फर्स्ट से पहले, मतलब मुझे सेकंड इंडेक्स पर डालना था, मतलब कि 1 के नेक्स्ट में डालना है मुझे। ठीक है, अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पर डालना है तो इसका मतलब है कि मुझे फर्स्ट के नेक्स्ट पर डालना है। तो मेरे पास में फर्स्ट इंडेक्स ये हो गया, इसके नेक्स्ट पर यहां पर कहीं पर इसको, इस वाले पॉइंटर को मैं अगर चेंज करूंगा तब मेरे पास में ये नोड डलेगी। तो मैंने क्या करा, यहां पर अपना लूप यहां तक चलाया। कहां तक चलाया, फर्स्ट तक। मींस अगर मेरे पास n लेंथ की हमारे पास में लिस्ट होती तो मैंने n-1 तक अपना लूप चलाया, और वहां से मैंने देखा कि मुझे यहां पर अपना एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, n-1 जो मेरे पास में एलिमेंट है वहां पर मुझे अपना ये जो नोड है वो ऐड करना है। ठीक है ना, तो ये मुझे काम करना है। तो मैंने इतना लूप मेरे पास यहाँ पर चला, ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। देखो इस चीज को समझो तो अच्छे तरीके से, ये समझने वाली चीज है, तभी आप समझ पाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमारे पास में इंसर्शन बीच में हो रहा है और कैसे पॉइंटर के साथ खेल हो रहा है। देखो लूप चलता रहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लूप सबको चलाना आता है, हम चलाते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। n-1 तक पहुंच गए, n-1 में पहुंचा तो मैंने इस n-1 की वैल्यू को, मैंने इसको कहा कि भाई मेरे पास जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर था ये मैं कहीं पर किसी तरह से प्रिजर्व कर लूं। तो मैंने n-1 की वैल्यू को लेट से k के अंदर मैंने प्रिजर्व कर लिया। ठीक है ना, k के अंदर मेरे पास में मैंगो और 1091 ये मेरे पास में सेव हो रखा है। ठीक है, मैंने k के अंदर डाल लिया। अब क्या करा भाई, मैं फ्री हो गया, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। अब एक काम करता हूं, मुझे पता चल गया कि मेरी नेक्स्ट नोड इसके बाद कहां पर होगी, मुझे पता चल गया, मैं फ्री हो गया हूं। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, इस पॉइंटर को हटा दूंगा। मींस मैं यहां से इसको डिलीट कर दूंगा। यहां से डिलीट करा, डिलीट करने के बाद में यहां पर क्या डाला जाएगा, यहां पर डाली जाएगी इस नोड की लोकेशन, वो होगी 1 1 1 1। मैंने ये डाल दिया, ये चीज क्लियर होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि मैं यहां पे ट्रेवर्स करके गया। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि मैंने उसको टेम्परेरी इसको रख लिया। थर्ड स्टेप क्या हुआ टेम्परेरी रखने के बाद कि मैंने उसके जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैल्यू पर मैंने नए नोड की लोकेशन डाल दी। ठीक है, 3 स्टेप हो गए।
चौथा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो मेरी नई नोड थी उसके अंदर मैंने जो ये सेव करके रखी हुई वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के डाल दिया। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू यहां पर डाल दी 1091। जैसी मैंने यहां पर डाली तो ऑटोमेटिकली ये लिंक हो गई, किससे, इससे हो गई। तो हमारे पास में किस तरह से कनेक्शन स्टार्ट हुआ कि मैंगो से यहां पे गया और यहां पर मेरे पास 111 आ गया, तो ये कनेक्शन कहां पर गया, ये बन गया मेरे पास में इससे, और अल्टीमेटली यहां पर इससे नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये लोकेशन यहां पर ऑलरेडी है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होंगे इसके अंदर कहीं भी इंसर्ट करने के लिए, और ये मेरे पास में यहाँ पर लिंक इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे कोड के अंदर और इंप्लीमेंट करके देखेंगे हमारे पास में इंसर्ट ऑपरेशन कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्ट का पूरा प्रोसेस आपको मैंने दिखाई दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होने वाला है, हमने नई नोड तो हमने बना ली है, अब हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। तो एक काम करते हैं कि लूप को, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी लिंक लिस्ट है, इसको ट्रेवर्स करने के लिए हम एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, चलो पहले ट्रेवर्स करने का फंक्शन बना लेते हैं, जो कि एक इनपुट लेगा मेरे पास में इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स तक हमें ट्रेवर्स करके जाना है वो हमारे हाथ में, हम क्या पास करेंगे, हम यहाँ पर n-1 पास करेंगे। क्योंकि हमारे जो जनरली हमारे इंडेक्सेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, तो हम पहले काउंटर यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा। काउंटर में इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसके बाद सेम यही जो हमने काम किया था यहाँ पर प्रिंट करने के लिए कि भाई हम करंट नोड से उठाएंगे, एक लूप चलाएं, करंट नोड से उठाएंगे, एक लूप चलाएंगे, और अपना जो है हम काउंटर की वैल्यू, जैसे यहाँ पर तो खैर हम नेक्स्ट करते जा रहे थे, एरो में पुश करते जा रहे थे, यहाँ पर हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, और जब काउंटर जो है हमारे पास में हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा तो वाइल कंडीशन वहां पर टर्मिनेट हो जाएगी। तो सिंपल सा ये लॉजिक लगाना है हमें। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं इस लॉजिक को। तो पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, करंट नोड को। ठीक है ना भाई, मेरी करंट नोड जो है वो ये हो गई। एक वाइल लूप चलेगा मेरे पास में, कहां तक चलेगा, जब मेरा काउंटर नॉट इक्वल टू इंडेक्स के बराबर होगा तब तक मेरा लूप चलता जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपना इंडेक्स बढ़ाता जा रहा हूँ, ढूंढता जा रहा हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा भाई, मेरा काउंटर इंक्रीज होता जा रहा है, मैं कौन सी पोजीशन पर जाना, पोजीशन निकाल ली मैंने यहाँ पर। करंट नोड को जो है, जो हमने यहाँ पे किया था, करंट नोड को करंट नेक्स्ट करना है, तो हमने ये करंट नोड को करंट नेक्स्ट कर दिया, काउंटर को इंक्रीज कर दिया, और जो मेरे को एलिमेंट मिल गया मैंने उस करंट नोड को रिटर्न कर दिया, जिससे मुझे यूज करना हो तो मुझे वो यूज करने को मिल जाएगी। तो ये मेरा इस तरह से ट्रेवर्सल मेथड हो गया। किसी भी उसके अंदर हमें ट्रेवर्स करना, तो हमारा ट्रेवर्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि हम किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इंडेक्स के बेसिस पे करा, हम इसको वैल्यू के बेसिस पे कर सकते हैं। मींस हम यहाँ पर काउंटर की जगह हम वैल्यू वैलिडेट कर लेंगे भाई, जो मेरे पास में इस, जो हमारे पास इनपुट वैल्यू है वो इक्वल टू किसके है, करंट नोड डॉट वैल्यू, इससे कंपेयर कर लेंगे, जैसे वो मिलेगा हम उसको आउट कर देंगे। तो उस तरीके से भी ट्रेवर्स करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ट्रेवर्सल वेज हो सकते हैं। तो वन ऑफ द वे हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हमारे पास में ट्रेवर्सल हो गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और हम क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम kth नोड निकालने वाले थे। kth नोड निकालेंगे, वो कौन सी नोड है, n-1, मतलब कि इसको हम n-1 नोड निकालेंगे जहां पर हमें सारे ऑपरेशंस करने हैं। चलो उसको निकाल लेते हैं। लेट्स से जो हमारी पास में जो n-1 जो हमारी पास में नोड है उसका नाम है लीडर। ठीक है, उसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं टिल n-1 तक, मीन्स इंडेक्स -1 तक, जो भी हमारे इंडेक्स की वैल्यू वहां तक हमने इसको ट्रेवर्स किया। हमारे पास में एक पॉइंटर आ गया जो हमने पहले निकाला था कि हाँ हमारे पास में जहां पर हमें वो ऐड करनी है उससे पहले का एक नोड निकालनी है, जिससे हम उसकी नेक्स्ट की वैल्यू को कहीं पे प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, ये हमने वो निकाल लिया, लीडर की वैल्यू मेरे पास में आ गई है। अब क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था जो मेरे पास उसमें उसकी वैल्यू आ गई है, हमें उसकी पोजीशन जो सेव करके रखनी थी, टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने के में वैल्यू में ली थी, तो वो चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम इसके अंदर एक होल्डिंग पॉइंटर डिफाइन कर देते हैं, जो कि हमारा लीडर जो है, जो हमारे पास में पहले वाला जो आइटम है उसकी नेक्स्ट वैल्यू को सेव करके रख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, वही हमारी लोकेशन की वैल्यू, बट यहाँ पर हम रेफरेंस यूज करते हैं तो हमें उसका लीडर डॉट नेक्स्ट यूज कर लिया हमने डायरेक्टली। तो अब ये चीज हमारे पास में होगी। अब क्या होगा, देखो यहाँ से मेरी लिंक, अब हमें लिंक तोड़ना पड़ेगा। थर्ड स्टेप हमारा था लिंक तोड़ना, और उसको नए जो नोड बनी है उसके साथ असाइन कर देना। तो हम क्या करेंगे, अब लिंक तोड़ेंगे, लीडर के नेक्स्ट के अंदर हम न्यू नोड को डाल देंगे। ठीक है, लीडर का जो मेरा नेक्स्ट है उसके अंदर मैंने नई नोड को डाल दिया, ये मेरे पास नई नोड थी वो डाल दिया। लिंक ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर होल्डिंग पॉइंटर यहाँ पर रख रखी है उस वैल्यू को। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नई वैल्यू है
उसके नेक्स्ट के अंदर हम इस होल्डिंग पॉइंटर को डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना उसका आगे का जो सारा का सारा लिंक लिस्ट है वो सेव कर लिया था, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ये रेफरेंस यहाँ पर डल गया, और क्योंकि हमारे पास में एक नई नोड ऐड हुई है तो हमारे पास में लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ हमने इंक्रीज कर दी है, तो अब हमारा ये इंसर्शन प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया। देखो सिंपल सा काम क्या किया, नया नोड बनाया, ठीक है, जहां पर हमें लगाना है, ठीक है, उससे एक पहले की लोकेशन मैंने ली और उस नोड को उठा लिया मैंने, यहां से वो नोड मैंने उठा ली। उस नोड के जो नेक्स्ट में जो भी है, जो हमारे पास में पूरा नेक्स्ट नोड है, वो मैंने रख लिया अपने पास में। ठीक है, जैसे वो मैंने नेक्स्ट नोड अपने पास में रख ली है, अब क्या हुआ कि मेरे पास में ये टेम्परेरी वैल्यू मेरे पास आ गई है कि भाई मेरे पास में एक रिलेशन पड़ा हुआ है कि देखो ये पहले वाला था और ये अगला वाला है, इन दोनों के बीच में मुझे डालना है। ठीक है ना, ये लीडर और इसके बीच में मुझे डालना है ना, तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई है। देखो ये लीडर भी आ गया जो था, और उसका नेक्स्ट भी मेरे पास आ गया, इन दोनों के बीच में मुझे डालना है। जब दोनों चीजें मेरे पास हैं, लीडर से तो मैं निकाल सकता हूँ कि नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, तो मैंने क्या करा, लीडर के नेक्स्ट के अंदर तो मैंने क्या कर दिया, नई नोड डालनी है, क्योंकि इसके बाद डालनी थी मुझे वैल्यू, वो मैंने डाल दी। अब उसके बाद में जो मेरी नई नोड मैंने जुड़ गई, अब इस नई नोड के अंदर मुझे क्या, उसके नेक्स्ट के अंदर क्या डालना है, जो मेरे पास में ये वाली नोड थी, जो उसकी नेक्स्ट पहले नोड थी। भाई लीडर की नेक्स्ट जो पहले नोड थी वही तो उठा के मैंने डाल दी, तो यहां पर मेरी उसमें नई नोड आ गई और हमारी इसके अंदर लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा काम किया जो हमने अभी उसके अंदर पढ़ा था, जो हमने पीपीटी के अंदर देखा था, कैसे हमने स्टेप्स करे थे, उसी स्टेप्स के थ्रू हमने इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा अच्छे से उसको देखो, एक बार रिवाइंड करके देखो, बार बार देखो, आपकी चीज क्लियर हो जाएगी कैसे हमारा इंसर्ट का काम हुआ है। ठीक है, चलो इसको चला के देख लेते हैं एक बार। अब देखो हमने क्या यहाँ पर देखा, हम सेकंड इंडेक्स के ऊपर 100 डाल रहे हैं। सेकंड इंडेक्स का मतलब 0 1 मतलब 10 के बाद हमारा 100 आना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। अरे एरर आ गया यार, काउंटर इज नॉट डिफाइंड। ओहो, यहाँ पर मैंने काउंटर स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, काउंटर इज नाउ डिफाइन कर दिया मैंने, चलो जाके देखते हैं। ठीक है भाई साहब, हो गया, 100 मेरे पास में आ गया है, कोई प्रॉब्लम। पहले हमारे पास में ये एरे बना था, उसके बाद हमने ये इंसर्ट कमांड लगाई और हमारी सेकंड पोजीशन पे हमारा ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इंसर्ट हमारा हो गया है। और एक इंसर्ट करके देखना, और इंसर्ट करके देख लो, इंसर्ट करके देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम इंसर्ट करके देखते हैं 4th पोजीशन पर। इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड चलो इसको इंसर्ट करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ भी 100 का इंसर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 इंसर्ट हो गया एक और। ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब इसके अंदर हम देखो और भी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इंसर्ट यहाँ पर ही नहीं है, इसके अंदर और भी इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। मान लो यार हमारे पास में इंडेक्स की वैल्यू मैंने डाल दी 1000 थी यार, इसकी लिंक लिस्ट की लेंथ ही नहीं है, तो हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास में जो लेंथ है, हमारे पास में इस लिंक लिस्ट की जो हमारी लेंथ है, अगर वो उससे बड़ा है, जो हमारा इंडेक्स साइज है वो उससे बड़ा है, तो हमारी जो इंडेक्स है, जो हमारा आइटम है, वो सबसे लास्ट में जाके अपेंड हो जाए। तो एक ये हम टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। लेट्स से हम ये लगा लेते हैं इसके अंदर, इफ, ये भी एक तरह की वैलिडेशन है, बहुत सारी वैलिडेशन लगा सकते हैं। चलो यहाँ पर एक चीज आपको दिखा दे, क्योंकि तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमने कोई ऐसी बड़ी वैल्यू डाल दी। लेट्स एक बार डाल के भी दिखाई देते हैं क्या होने वाला है, वो फट जाएगा, है ना। कैसे फटेगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर 40 डाल दिया और चला दिया, तो तुम्हारा कोड यहाँ पर फट गया। कहता भाई मेरे बस की नहीं है, ठीक है ना, नेक्स्ट मेरे बस की नहीं है, उसने साफ मना कर दिया। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमने क्या कहा कि अगर भाई साहब आपके पास अगर आपने वैल्यू ज्यादा डाल दी है, तो मैं इसको लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है ना, तो एक इफ कंडीशन यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। वो कह देते हैं कि अगर मेरा इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है, लेंथ किसकी यार, हमारे एरे की जो लिंक लिस्ट है, इसको तो प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये प्रिजर्व कर रहे हैं, मैनेज करके चल रहे हैं। तो अगर ये हमारी लेंथ से ज्यादा है, कहाँ गए कोड, हाँ ये कहाँ ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है कि भाई साहब अपेंड कर दो, आप भाई सबसे लास्ट में ऐड कर दो। तो अपेंड मेथड हमने बनाया हो, तो अपेंड मेथड यहाँ पर लगा देते हैं, बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो रिटर्न दिस डॉट अपेंड, अपेंड मेथड हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर हम इस वैल्यू को डाल देते हैं और ये उसको लास्ट में जाके ऐड कर देगा। चलो अब इसको चला के देखते हैं, जो एरर आ रहा था इसको रन करके देखते हैं। तो भाई ने हमारे पास में वैल्यू डाल दी है, अपेंड मेथड कॉल कर दिया है, तो उसने सॉरी ये लिस्ट यहाँ पर कॉल कर दी है। और
हमारा 100 जो है लास्ट में आ गया है। ठीक है, वो अपेंड मेथड इसके लिए कॉल किया था तो इस वजह से उसने प्रिंट कुछ नहीं किया है। बाकी अगर मैं इसके बाद में माई लिस्ट को वो करता हूँ, प्रिंट लिस्ट करता हूँ, ये करता हूँ कंसोल लॉग यहाँ से हटाकर और यहाँ डाल देता हूँ, अब रन करके देखता हूँ तो हमारे पास में ये 100 यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हमने इंडेक्स की वैल्यू 100 भी डाल दी है, 40 भी डाल दी, जो कि इसकी लेंथ नहीं थी, तो हमारा लास्ट वैल्यू यहाँ पर है। तो इस तरह के वैलिडेशन हम लगाते हैं। बहुत सारे वैलिडेशन होते हैं यार, ये तो छोटे मोटे बताए आपको मैंने। आगे जब आप कोड करोगे, इंडस्ट्री में बैठोगे और एक्चुअली एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे होगे तो बहुत सारे हमारे कॉर्नर केसेस कवर करने पड़ते हैं दोस्त। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला मेथड जो हम डेवलप करने वाले हैं वो है रिमूव। भाई देखो सारे ऑप्शन, सारे मेथड हो गए हैं, अपेंड हो गया है, प्रीपेंड हो गया है, इंसर्ट हो गया है, ट्रेवर्स हो गया है। अब लास्ट बचता है हमारे पास में रिमूव करने के लिए कि भाई हमें कोई भी एलिमेंट इसमें से रिमूव करना है। रिमूव कैसे होगा, चलो उसको एक बार पीपीटी पे देख लेते हैं कैसे रिमूव होगा, फिर उसके बाद कोड लिखते हैं उसके बारे में। बोर्ड क्लीन अप कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर समझाते हैं कि डिलीट ऑपरेशन कैसे होगा। तो चलिए अब हम इसको डिलीट करते हैं। तो मैंगो मुझे अगर डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करूंगा? अरे यार थोड़ा साफ सफाई से काम करा करो। ठीक है, अगर मुझे मैंगो डिलीट करना है तो मैं इसको कैसे डिलीट करूंगा? डिलीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखो भाई, आप पहले इसके अंदर ढूंढना स्टार्ट करो। हम जाएंगे, देखेंगे कहां पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मुझे वो पोजीशन देखनी है जहां पर ये एलिमेंट डिलीट होना है, उससे एक पोजीशन पहले मुझे ढूंढ के लेके आनी। तो इससे एक पोजीशन पहले होगी मेरे पास में ये जो हमने ट्रेवर्स किया था इंसर्ट करने के अंदर, सेम वही ट्रेवर्स हम करेंगे इसके अंदर डिलीट करने के अंदर। और एक इनिशियल पोजीशन हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है ना, ये हमारी पास में n-1 पोजीशन हमने ले ली, इसकी यहां से ले लिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको हम एक k वैल्यू के अंदर सेव कर लेंगे। इसके अंदर क्या सेव कर लिया मैंने, एप्पल 232916, ये मैंने उसके अंदर सेव कर लिया। अब इससे मुझे क्या पता चला कि मुझे जो डिलीट करना है वो एलिमेंट कौन सा है, वो है k का नेक्स्ट। ये मुझे पता चल गया इसके अंदर। तो ये वाली लोकेशन है, ये मुझे डिलीट करनी है। तो k का इसके अंदर, d के अंदर, डिलीट के अंदर मैं ये वैल्यू, इसकी वैल्यू रख लूंगा जो कि क्या होगी, मैंगो 1091। ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू हो गई, ये मैंने सेव करके रख लिया। दो वैल्यू रख ली है, एक तो पहली मैंने रख ली कि पहली वैल्यू क्या है और जो डिलीट होना है वो मैंने रख ली है। दो चीज मेरे पास में आ गई हैं। ये दोनों की दोनों मेरे पास में टेम्परेरी वेरिएबल्स के अंदर रखी हुई है। तो अगर मैं एक काम करूं, मैंने जो यहाँ पर वैल्यू से सेव करके रखी हुई है, सॉरी ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर सेव करके रखी हुई है, जो यहाँ पर मैंने वैल्यू सेव करके रखी हुई है, इस वैल्यू को अगर मैं उठाकर यहाँ पर डाल दूं किसी तरीके से तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि भाई इसको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है। तो यही काम हमें करना है। तीसरा स्टेप क्या करना है कि मैं इस वैल्यू को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर अटैच कर दूंगा। जैसे यहाँ पर करा तो यहाँ से ये वैल्यू हटेगी और यहाँ पर आ जाएगी 1091, और 1091 की वजह से ये अपने आप इससे अटैच हो जाएगा और ये लिंक्स ऑटोमेटिकली हट गए। तो 4 स्टेप के अंदर काम हो गया। पहला स्टेप हमने उसको ट्रेवर्स किया, n-1 लोकेशन निकाली। दूसरा स्टेप हमने उस पोजीशन को जो हमने उठाया तो उसको हमने यहाँ पर डाल दिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल की तरह डाल दिया। उस टेम्परेरी वेरिएबल के नेक्स्ट जो हमारे पास में नोड है उसको भी मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब मैंने क्या करा, जो मेरा नेक्स्ट नोड था उस पे जो लोकेशन था उसको अपने प्रीवियस जो नोड था उसके साथ में रिप्लेस कर दिया, उसके नेक्स्ट के साथ में रिप्लेस कर दिया और हमारे पास में जो ये कनेक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ गया। ऐसा काम करना है। तो यही चीज हमें कोड के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। यही 3-4 स्टेप्स हमें लगाने हैं और उसको लगा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम रिमूव का फंक्शन भी राइट कर लेते हैं। तो चलिए पहले अपना फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन रिमूव जो कि एक इंडेक्स इनपुट लेगा कि कौन सी पोजीशन से हमें कोई भी एलिमेंट जो है लिंक लिस्ट का वो रिमूव करना है, मतलब कौन सा नोड हमें रिमूव करना है। एलिमेंट और नोड अगर मैं बोल रहा हूं तो समझ जाना यार, मैं नोड के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। बढ़ाते टाइम पर इतने सारे टॉपिक्स हम कर रहे होते हैं तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ठीक है, तो नोड कौन सा हमें रिमूव करना है वो है, वो उसका इंडेक्स हमें इसमें पास करना है। तो चलो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं कि भाई सब ट्रेवर्स करके लेकर आओ उसकी प्रीवियस पोजीशन, वो लेकर आ गए हम। अब हमारे पास में जो डिलीट करनी है वो कौन सा है, जो डिलीट करना, जो अनवांटेड मेरे पास में जो नोड है वो कौन सा है, वो इस लीडर का नेक्स्ट है। तो चलो वो लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में इसका जो नेक्स्ट हो गया।
ठीक है। लीडर का नेक्स्ट जो हो गया वो मेरे पास में अनवांटेड वेरिएबल हो गया, ठीक है ना, अनवांटेड नोड हो गया कि भाई मेरे को ये वाला नहीं चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास में दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, अब हमें अनवांटेड ये तो चाहिए नहीं, लीडर के नेक्स्ट मैंने ये वाली को रख लिया, ये तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन इसका नेक्स्ट मुझे अनवांटेड नोड का जो नेक्स्ट है मुझे वो लीडर का नेक्स्ट बनाना है। तो सिंपल सा काम है, वो क्या लिखेंगे हम, लीडर के नेक्स्ट को अनवांटेड के नेक्स्ट की वैल्यू प्रोवाइड कर दो। वो प्रोवाइड कर दी तो हमारा लिंक कंप्लीट हो गया, यहां से डिस्कनेक्ट होता और यहां से हमारा लिंक कंप्लीट हो गया। और अब क्या करो, हमारी जो लेंथ है उसको रिड्यूस कर दो, क्योंकि एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ है तो हमारे को अपनी लेंथ जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी और रिटर्न करना पड़ेगा मुझे। सेम यहां से उठा लेते हैं, प्रिंट लिस्ट कर देते हैं उसको, जो भी हमारे पास में आई है उसको प्रिंट लिस्ट हम कर लेते हैं। दैट्स इट, ये हमारा रिमूव का काम हो गया। हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो हम आराम से कर सकते हैं। कोई भी इस तरह के हमें केसेस लगाने हैं तो हम लगा सकते हैं कि हमारा इंडेक्स बाई चांस उससे छोटा है, माइनस में दे दिया है, व्हाटएवर जो एंड केसेस है वो हम लगा सकते हैं इसके अंदर, रिमूव के अंदर। फिलहाल लगा नहीं रहे हैं तो मैं बता दिया है कैसे लगाना है, बहुत सिंपल चीजें होती हैं, इसको आपको लगा सकते हो, वो मैं आपको कॉन्फिडेंट है मुझे, आप कर लोगे, इसलिए मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं आप लोगों की उसके बारे में। काम करते हैं, रिमूव कर लेते हैं यहाँ से कोई भी जो है इंडेक्स पे से। कहाँ से इंडेक्स करते हैं, देखो चलो 1 2 3 ये वाला जो है ना सेकंड इंडेक्स पर 100, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तो रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड इंडेक्स से अपना, और उसके बाद हमने प्रिंट लिस्ट करी दी है। और इससे पहले भी क्या इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, क्या रिमूव हुआ और क्या नहीं। और एक काम करते हैं, इस कंसोल को भी हटा देते हैं जिससे थोड़ा क्लीन व्यू आए। तो यानी कि अब हमने क्या करा है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा काम किया है, इसको 40 की जगह 4 ही करते हैं, अदरवाइज वो लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमारे पास में इंसर्शंस हुए हैं कुछ भी और वगैरह वगैरह, और यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं और इसका दिया हमारे पास में दूसरी दोबारा लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो चला के देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। आउटपुट बहुत ही अच्छा आउटपुट आया है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। सेकंड पोजीशन से हमें रिमूव करना था 0 फर्स्ट एंड सेकंड, ये 100 हमें रिमूव करना था, जो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो आपको मजा आ गया होगा, पूरे के पूरे मेथड हमारे इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो इस तरह से लिंक लिस्ट के बारे में तो हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ना पड़ेगा हमें डबली लिंक लिस्ट के बारे में, वो भी हमें इसी वीडियो के अंदर सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक को एक बार में कवर कर लो तो ज्यादा ही मजा आता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है डबली लिंक लिस्ट। तो चलो, वैसे डबली लिंक से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट्स जो मैंने पहले दिखाए थे वो दोबारा एक बार दिखा देता हूं, तो मैं समझ में अब थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि कैसे वो डिलीट हो रहा है, कैसे इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि अब तुमने सब कुछ चला के देख लिया है। तो एक बार जरा 2 मिनट के लिए वो और देख लेते हैं विजुअल इफेक्ट्स। हम इंसर्ट भी करके देखेंगे, उसके अंदर डिलीट भी करके देखेंगे, और उसमें ट्रेवर्स भी करके देखेंगे। तो सब कुछ सारे ऑपरेशंस करके एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं डबली लिंक लिस्ट की तरफ। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं। तो चलिए आ गए हैं अपने विजुअल एल्गो के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर हम कर रहे हैं रैंडमली कुछ एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। चलो एक बार रैंडमली हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी वगैरह बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैंने एक रैंडमली एक वो बना लिया हमारे पास में लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास में 6 एलिमेंट हैं। इसके अंदर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट करनी है मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, जो हमने अभी देखा था, लेट्स से सेकंड पोजीशन पर ही हमें 42 इंसर्ट करना है। सेकंड नहीं है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा आगे फोर्थ पोजीशन पर। तो 0 1 2 3 4 मतलब 4 के बाद ही हमारा 42 यहाँ पर ऐड होगा। स्पीड हमारी स्लो है ऑलरेडी, यहाँ से हम स्पीड वगैरह स्लो कर सकते हैं इसके अंदर। तो गो के ऊपर क्लिक करते हैं और अब चला के देख लेते हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो ये देखो सिंपल क्या हुआ, ये ढूंढना स्टार्ट कर रहा है कि हमारे पास में उसकी इंडेक्स कब जैसे ही पहुंचूंगा तो वहां पर मुझे इंसर्ट करना। मुझे मिल गया, मैंने अपना नोड बनाया, नोड के अंदर मैंने इसका ये नोड वो चेंज किया था, जैसे इसका पॉइंटर चेंज किया और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया। तो यही ऑपरेशन हमने वहां पर देखा था, सेम ऑपरेशन इसने विजुअली दिखाया। बहुत प्यारा लगता है इसको देखने के बाद में। हम यहाँ पर इस कोड को देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है। नीचे से हम इसको बार बार रिमाइंड भी करके देख सकते हैं और प्ले एंड पॉज भी कर सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन हम करके देख लेते हैं। इंसर्ट हमने करके देख लिया, एक काम करते हैं, रिमूव करते हैं, दोबारा से रिमूव करते हैं हम अपनी स्पेसिफिक पोजीशन से, वही 4th पोजीशन में से रिमूव करते हैं, नहीं 5th से करते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो है ना। तो जो हमारा 4 है नोड डेटा,
वो डिलीट होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। डिलीट रिमूव के अंदर भी वही काम हो रहा है, ढूंढ रहा है वो, देखो ठीक है ना, ये ढूंढते हुए जा रहा है, आगे गया नेक्स्ट पे, यहाँ पे उसको नहीं मिला, ये अपनी पोजीशन पर इंडेक्स पर नहीं पहुंचा, ये हमारा 5th इंडेक्स हो गया, ये हमारा 6th, ये वाला हमें डिलीट करना है, देखो डिलीट वाला बाहर लेकर आ गया और उसने डायरेक्टली उसको यहाँ पे अटैच कर दिया। इस तरीके से ये हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। अब मान लो हमें इसमें से कुछ ट्रेवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, सर्च वाला लगाएंगे। सर्च में क्या करना है, अब हमें मान लो 5 इसके अंदर सर्च करना है, 5 इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो हम आगे जाएंगे, 5 को उसमें सर्च करने की कोशिश करेंगे, ये गया, इसने जो है इसको कंपेयर करके देखा, वहां पर हमने इंडेक्स कंपेयर करके देखे थे, ये थोड़ा और मॉडिफाइड हमारे पास में ट्रेवर्सल है, यहाँ पर वो 5 सर्च करने की कोशिश कर रहा है, 5 डेटा वैल्यू उसको नहीं मिल रही, वो कह रहा है भाई नहीं मिला, मैं टेल तक पहुंच गया, मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पर हमारे पास में सर्च फेल हो गई। यहाँ पर तुम इस चीज को देख भी सकते हो, देखो item.temp.item, उसने जो है आइटम की वैल्यू, यहाँ पर उन्होंने आइटम वर्ड यूज कर रखा है, हम डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, या वैल्यू यूज कर रहे हैं, रादर हम वैल्यू यूज कर रहे हैं या आइटम यूज कर रहे हैं, तो हम ये उससे उसको कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अगर हमारे इसके अंदर हम ढूंढते हैं 42 को, सर्च करते हैं एक बार, 42 में लिख देता हूं यहाँ पर और इसको सर्च कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ये देखो वो अपना वही स्टेप्स इसने स्टार्ट कर दिए हैं, 1 बाय 1 देखता जा रहा है, क्या इसको ये वैल्यू मिल रही है। अगर इसको ये वैल्यू मिल जाती है, देखो इसने पहुंचा, इसको कंपेयर करा, देखा अरे वाह मिल गया, इसने यहीं से इसको रिटर्न करने से आगे ट्रेवर्स करा ही नहीं। तो ये इसकी खूबी है, ये इसकी ब्यूटी है इस एप्लीकेशन की, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा चलो आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमने जो अभी तक लिंक लिस्ट अभी इंप्लीमेंट करी है, इस सारे को हम उठाकर अब कन्वर्ट करने वाले हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। तो उस सब चीज को करने से पहले ये तो समझ लें डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है। तो चलिए अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं और वहां पर जाके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो अभी तक हमारी पास लिंक लिस्ट थी जो कि हमारे पास में एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इधर पहुंच गए, मैंगोवर पहुंच गए, तो हमारे पास में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें नहीं पता कि प्रीवियस नोड क्या है। हम इससे सिर्फ नेक्स्ट नोड तो बता सकते हैं, प्रीवियस नोड नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम एक डायरेक्शन में चले गए तो हम वापस नहीं जा सकते। हमें नहीं पता वापस क्या है, हम एक डायरेक्शन में ही जा सकते हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर यही प्रॉब्लम आई कि हम लिंक लिस्ट के अंदर एक ही तरफ जा सकते थे, हमें प्रीवियस वाले नोड के बारे में पता ही नहीं होता था क्या है। तो अब इन्होंने क्या करा कि इसके अंदर जो हमारे पास में डेटा नोड है उसके साथ में पहले हमारे पास में एक ये थी नेक्स्ट नोड हुआ करती थी हमारे पास में, सॉरी ये नहीं मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया, ये हमारी पास में ये नेक्स्ट नोड हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या कह दिया कि अब हम एक प्रीवियस नोड भी रखेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने प्रीवियस नोड भी डिफाइन करनी यहाँ पर स्टार्ट कर दी। तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि किसी भी नोड के साथ में हमारे पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। अब इसके साथ में प्रॉब्लम क्या हो गई कि यार देखो इसने भी स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया, इसने भी स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो जो एप्लीकेशंस यार पहले ही मेमोरी से मरी पड़ी, इनके पास मेमोरीज है ही नहीं, उनके अंदर तो हम इसको बिल्कुल यूज नहीं करना पसंद करेंगे। अगर हमारी लिस्ट हमारे पास में बड़ी बनने वाली है, छोटी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, अगर बड़ी बनने वाली तो हम इसको बिल्कुल ही यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेमोरी खाने वाली है। बाकी इसका एडवांटेज ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर मैंगो पर पहुंच गए तो हम इससे आगे भी जा सकते हैं और हम इससे पीछे भी जा सकते हैं। तो ये इसके साथ एडवांटेज हो गई। एक और एडवांटेज क्या हो गई कि जो हमारे पास में ये जो लिस्ट थी, अगर इसके अंदर यहाँ पर किसी तरह से मेमोरी करप्ट हो गई और मैं यहाँ पर गायब हो गया, ये यहाँ पर टूट गया, ये लिंक टूट गया, या यहाँ पर ये नल हो गया किसी तरीके से, किसी ऑपरेशन के थ्रू, कोई कुछ भी हो सकता है उसके थ्रू, अगर ये नल हो गया तो मुझे नहीं पता ये बाकी की जो XYZ लिस्ट होती वो कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, मैं इसको ढूंढ ही नहीं पाता। लेकिन जब यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो इसके अंदर बाई चांस अगर मेरे पास में एक कनेक्शन ब्रेक भी हो गया तो मैं वापस जाके इसको दोबारा सेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये इसका यहाँ पर एडवांटेज हो गया। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। इसके अंदर भी सेम वही चीज कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ी दो तीन चीजें बट चेंज हुई हैं। जैसे एक चेंज हुई है मेरे पास में जो हेड है उसका जो प्रीवियस है, मतलब एक प्रीवियस नोड और ऐड हो गई है हमारे पास में, फील्ड और ऐड हो गई है, यहाँ पर प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी और ये प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो प्रीवियस प्रॉपर्टी जो है हेड की हमेशा नल रहेगी,
जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उसके अंदर एक फॉरवर्ड प्रॉपर्टी होगी, एक प्रीवियस प्रॉपर्टी होगी, ये दोनों की दोनों होंगी। हेड नोड की जो प्रीवियस है वो हमेशा नल होगी, टेल नोड की जो नेक्स्ट है वो नल होगी। ये बेसिक है, बेसिक बातें आप खुद भी समझ पाते हो, एनालाइज कर पा रहे होगे। बाकी डबली लिंक लिस्ट इसे कहते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, अब अपने जो हमने इतना बड़ा कोड लिखा था सिंगली लिंक लिस्ट का, उसको कन्वर्ट करते हैं डबली लिंक लिस्ट के अंदर, और धीरे धीरे करके उस सारे को हम डबली लिंक लिस्ट बना लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले अपनी लिंक लिस्ट का नाम बदल लेते हैं और इसको कर देते हैं डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट, अब ये देख लेते हैं यार हमने लिंक लिस्ट कितनी जगह पर यूज करी है जिससे कि हम उसको रिप्लेस कर सकें डबली लिंक लिस्ट से। देखो ये तो क्लास डिक्लेरेशन है, यहाँ पर तो कहीं यूज होने का इसके चांसेस नहीं है। यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे, वहीं पर यूज हो रहा होगा, दैट इज द ओनली प्लेस जहां पर ये यूज हो रही होगी, ठीक है ना, और तो कहीं यूज नहीं होना, ठीक है, ऑल गुड, सब कुछ सही चल रहा है। अब दूसरी चीज इसके अंदर देखो, अभी तक इसलिए हमें डबली लिंक लिस्ट डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास नेक्स्ट है तो एक प्रीवियस वैल्यू भी इसके अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। अब एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई है, चलो उसको और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको प्रीवियस वैल्यू कर दिया यहाँ पर। अब एक चीज आप देखोगे कि जहां पर भी हमारे पास में ये नोड्स हैं वहां पर हर जगह पर मुझे सेम ये काम करना पड़ेगा, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं इस कोड को उठा के एक अलग क्लास में भी रख सकता हूँ। देखो इसमें फायदा क्या हो जाता है, मेरे को एक ही जगह चेंज करना पड़ता है, मुझे हर जगह चेंज करना पड़ रहा है, बैड आइडिया, बट चलो कोई नहीं, अभी हमने ऐसे इंप्लीमेंट किया, ऐसे कर लेते हैं। आप इसको जो है अच्छा करके कोड को क्लीन करके आप मुझे पोस्ट करना, आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डालते रहना इन सारी चीजों को, तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप अच्छा एक कंप्रोमाइज्ड कोड बना सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लोगों के लिए फायदा हो जाएगा और आपको भी अच्छी हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इम्प्रूव करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। प्रीवियस वैल्यू डाल दी है और तो मुझे कहीं पर लग नहीं रहा है, ठीक है। एक हमने इंसर्ट के अंदर जरूरत थी, इंसर्ट कर दिया हमने, उसके प्रीपेंड के अंदर प्रीवियस डिफाइन करना था, अपेंड के अंदर कर दिया, और हमारा हेड के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दिया। बहुत बढ़िया काम हो गया। यहाँ तक हमारे पास में हमने इसके पास जो दोनों प्रॉपर्टी हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट जाने की, वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अपेंड मेथड के साथ में जो भी हमारे चेंजेस हैं डबली लिंक लिस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखो हमने एक नया नोड क्रिएट किया है, ठीक है। नए नोड क्रिएट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नए नोड का जो प्रीवियस होगा वो कौन होगा, ठीक है ना। हम उस नए नोड के प्रीवियस का कौन होगा, जो भी हमारे पास में पहली टेल होगी वही हमारे पास में होगा। कहने का मतलब ये है, एक काम करते हैं, आपको दोबारा पीपीटी पे लेके जाता हूँ, उसको दोबारा समझाता हूँ एक बार। चल देखो, सबसे पहले ये समझिए कि यार हमें जो अपेंड करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो भी चीज होगी वो ऐड होगी सबसे लास्ट में होगी, ठीक है ना। इस नोड को जो हम डिक्लेयर करें तो हम सबसे पहले नोड बनाएंगे, नोड के अंदर डेटा रखेंगे, एक यहाँ पे एक प्रीवियस वैल्यू आएगी और एक यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो प्रीवियस वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये प्रीवियस हमेशा इस टेल को, जो वहां पर टेल होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ हमने एक नोड क्रिएट करी। सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि हमारे पास में जो इसका प्रीवियस है उसको उसके टेल के साथ में, जो टेल की वैल्यू थी उसके साथ में उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे प्रीवियस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1091 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास में पहली फर्स्ट वैल्यू हो गई। और जो मेरा ये जो टेल था, अब इस टेल के साथ क्या होगा, इस टेल में यहाँ पर क्या था, नल लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये नल था यहाँ पर। तो इस नल को जो है मुझे क्या करना है, null लिख दिया था। तो इसको जो है नल जो था यहाँ पर, इस नल के अंदर मुझे इसकी वैल्यू देनी है, लेट्स से इसकी वैल्यू 1111 है, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन है। तो ये नल जो है चेंज होके 1111 हो जाएगा, तो ये null जो है 111 हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई, तो सेकंड स्टेप ही हो गया, तो फर्स्ट स्टेप ही हो गया, सेकंड स्टेप मेरे पास में ये हो गया, थर्ड स्टेप मेरे पास में ये हो गया, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होगा मेरे पास में, ये कह देंगे कि भाई जो मेरा टेल था अब मेरा ये वाला टेल नहीं रहा, अब मेरा नया टेल ये बन गया है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया। ये 4 स्टेप हो जाएंगे। अब जैसे ही हमने इसमें अपेंड किया तो हमारी इसकी जो लेंथ जो है वो प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो सिर्फ इतने से काम करने हैं, तो ये 4 स्टेप्स करने हैं और हमारा काम हो जाएगा। पहला स्टेप, नया नोड बनाओ। सेकेंड स्टेप, उस नए नोड की प्रीवियस के अंदर टेल की पोजीशन डाल दो। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप,
जो मेरा पास जो टेल था उसका जो नल था, उसका जो नेक्स्ट जो है मेरे पास नल था, उसको उठा के अब जो है आप एक काम करो, वहां पर इस नई नोड की लोकेशन डाल दो। वो मैंने डाल दी, बहुत अच्छा काम हो गया। चौथा काम क्या हो गया, अब मेरी नई टेल जो है भाई साहब ये हो गई है, ये काम कर दिया, और मेरी लेंथ जो है अब इंक्रीज हो गई। ये 5 स्टेप करने हैं, दैट्स इट, आपका ये अपेंड मेथड इंप्लीमेंट हो गया। चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो भाई साहब बहुत मेहनत हो रही है आपको ये समझाने के लिए, लेकिन आपके ये बहुत काम आने वाली है। तो पहला स्टेप हमने क्या करा था इसके अंदर, कि हम जो हमारे पास में ये नई नोड बनी है, इसके प्रीवियस के अंदर हम टेल को डाल देंगे। अभी हमने देखा था फर्स्ट स्टेप की टेल का रेफरेंस इसके अंदर डाल दिया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप हमने ये किया था कि जो हमारे पास में जो टेल थी, उस टेल का जो नेक्स्ट है वो मेरी नई नोड हो जाएगी। सही बात है ना भाई साहब। तो मैंने क्या करा, उस टेल के जो नेक्स्ट है वहां पर उस नई नोड को डाल दिया। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। और जो मेरी टेल है वो मेरे उसका नई नोड हो गई है और मेरी लेंथ इंक्रीज हो गई है। दैट्स इट। सो मेरा अपेंड मेथड यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अगले मेथड को अपडेट करते हैं, प्रीपेंड मेथड। अपेंड के अंदर क्या करा, लास्ट में ऐड किया, प्रीपेंड के अंदर क्या किया, पहले ऐड करेंगे। सेम वही काम है। इसके अंदर क्या हुआ होगा कि जो मेरा प्रीपेंड हुआ है, तो यानी कि मेरे पास जो हेड का जो प्रीवियस था, हेड के प्रीवियस के अंदर इस नई नोड को डाल दूंगा। ठीक है, नई नोड के नेक्स्ट के अंदर जो है मैं इस हेड को डाल दूंगा। जुड़ गया। और मेरा नया हेड क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट सेम जैसा आपने करा था अपेंड के अंदर, वही सेम तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो चलिए लिखते स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो पहला स्टेप, जो हमारी नई नोड है इसका नेक्स्ट जो होगा उसको हम हेड के साथ में रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो मेरा हेड का प्रीवियस है, ठीक है ना, अभी तक वो नल था, तो अब उसको हम क्या करेंगे, इस नई नोड के साथ असाइन कर देंगे। वो मेरे पास में ये हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हेड के प्रीवियस को नई नोड के साथ असाइन कर दिया। अब क्या हुआ, जो मेरा हेड है वो नया नोड मेरा हेड बन गया है, और मेरे इसके अंदर कुछ ऐड हुआ, तो इसलिए अब इसके अंदर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। दैट्स इट, ये मेरा प्रीपेंड का काम हो गया। सेम, कोई ज्यादा कुछ काम नहीं करा। इसके अंदर हमने क्या ऐड करा था कि भाई साहब जो न्यू नोड है उसका प्रीवियस के अंदर ये डाल दो। यहाँ पर हमने क्या ऐड करा कि भाई साहब जो हमारा न्यू नोड है उसके नेक्स्ट के अंदर ये डाल दो, उसका हेड डाल दो। बस सिंपल सा काम किया, दो कुछ और कुछ नहीं करा है। यहाँ पर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं यार, हम तो नॉर्मल प्रिंट कर रहे हैं, एक साइड से घूम रहे हैं, वापस भी घूम सकते हैं, इस लूप को उल्टा भी घुमा सकते हैं। प्रीवियस से अभी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये नेक्स्ट करते चल रहे हैं, हम इसको प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो ये आप इंप्लीमेंट करके देना, ये भी आपका होमवर्क है कि भाई ये लिस्ट जो है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है अभी तक मैंने सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में जा रही है, अब दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और इंसर्ट मेथड को अपडेट करते हैं। ये तो हमने अपडेट कर दिया था, इसके अंदर प्रॉपर्टी इसकी ऐड करी दी थी। अब एक काम करते हैं, ट्रेवर्स तो हम करना ही पड़ेगा। देखो यार, ट्रेवर्स के भी वही दो तरीके हैं। हम नेक्स्ट से चल रहे हैं अभी, हम इसके बाद में हम प्रीवियस से भी जा सकते हैं, जो तुम्हारे पास टेल से भी जा सकते हैं, हम हेड से भी जा सकते हैं। तो वो तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम्हें कैसे जाना है, वो अभी हम इसी इंप्लीमेंटिंग के साथ में चल रहे हैं। तो क्या करा हमने कि सबसे पहले भाई हम ये काम तो करना ही पड़ेगा भाई, लीडर तो निकालना ही पड़ेगा कि भाई कहाँ पर हमें इंसर्ट करना है। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर लीडर। ठीक है ना, लीडर निकाल लिया। उसके बाद में हमने दूसरा ये भी निकालना पता, होल्डिंग पॉइंटर। हम इसको उस टाइम पर होल्ड कर रहे थे, ठीक है ना, अब भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर होल्डिंग पॉइंटर लिख दिया, जो कि क्या है, हमारे पास लीडर का नेक्स्ट है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही काम करेगा। मुझे पता चल गया इसके और इसके बीच में मुझे वैल्यू को डालना है। ठीक है, अब क्या करा मैंने, लीडर के जो नेक्स्ट है उसके यहाँ पर नई नोड को डाल दिया। यहाँ तक मुझे यही काम करना था, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही काम करना था, यहीं तक हो गया मेरे पास में। उसने नई नोड को जोड़ दिया। अब इसके लीडर के नेक्स्ट पर मैंने जोड़ा है। अब न्यू नोड के प्रीवियस पर मैं इसको लीडर को जोड़ देता हूँ। भाई नेक्स्ट तो जुड़ गया, मुझे प्रीवियस और जोड़ना है, तो चलिए प्रीवियस जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर नोड के प्रीवियस, न्यू नोड के प्रीवियस में हमारा लीडर जुड़ गया। तो यानी कि इसका जो लीडर के साथ में इस नई नोड का आगे पीछे दोनों काम हो गया, मतलब दोनों प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों हो गया। आगे चलते हैं भाई, ये मैंने कर लिया। अब क्या हुआ जी, इसके साथ में हो गया काम ये। अब नई नोड जो है हमारी, उसका जो नेक्स्ट होगा, जो न्यू नोड है उसका प्रीवियस तो लीडर हो गया, और नई नोड का जो नेक्स्ट होगा वो तो मेरे पास यही होगा, जो मेरे पास होल्डिंग पॉइंटर है। और इस होल्डिंग पॉइंटर का जो प्रीवियस होगा वो न्यू नोड होगा। तो जो होल्डिंग नोड है वो न्यू नोड होगा। ठीक है, होल्डिंग पॉइंटर का जो हमारे पास में प्रीवियस नोड है वो न्यू नोड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में एक नई नोड इंसर्ट हुई है, तो लेंथ इंक्रीज होगी और इसका काम कंप्लीट।
दैट्स इट, सिंपल से पॉइंटर के साथ थोड़ा बहुत खिलावट किया, बाकी सब कुछ सेम था हमारा। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी हमारी ऑलमोस्ट नहीं, अभी थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। इंसर्ट भी हमारे पास में हो गया, ठीक है। चलो अब अगला मेथड करते हैं। ट्रेवर्सल आपने देख लिया, नेक्स्ट के साथ आप प्रीवियस के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप करके रखना और जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। चलो रिमूव के साथ भी अब खेल खेलते हैं थोड़ा सा। रिमूव कैसे करेंगे, देखो भाई, रिमूव करना है अगर हमें कुछ भी चीज तो कैसे करते हैं, हम उस एलिमेंट को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद में उसके कुछ पॉइंटर्स के साथ हम ऐसे खेलेंगे प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ में, और वो उसकी लेंथ कम कर देंगे। तो चलो सबसे पहले हम कुछ क्या कर लेते हैं, एक बेस केस देख लेते हैं। पहले बेस केस क्या होगा, एक वैलिडेशन चला के देख लेते हैं। यार सब में हमने वैलिडेशन लगाई, इसमें भी लगा के देख लेते हैं एक वैलिडेशन। अगर किसी ने मुझे कह दिया कि भाई आप इंडेक्स 0 से हटा दो, मतलब पहला आइटम हटा दो, तो पहला आइटम हटा दो, उसके लिए मैं क्या ये सारे झमेले करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो है ना फर्स्ट आइटम को नॉर्मल हटा दूंगा और उसका जो नेक्स्ट होगा उसके प्रीवियस को नल कर दूंगा। दोबारा बोलूं, मैं उस आइटम का जो मेरे पास 0th इंडेक्स का जो नेक्स्ट है, मैं उस पर जाऊंगा और वहां पर जाके उसके प्रीवियस को नल कर दूंगा, तो हट गया मेरा। और जो ये मेरा नेक्स्ट था इसको मैं नया हेड बोल दूंगा, दैट्स इट। अगर मेरे 0th इंडेक्स पर होगा तो पहले बेस केस लिख लेते हैं। तो अगर इफ इंडेक्स हमारा 0 है, मतलब कि हमें पहला आइटम डिलीट करना है, तो क्या करो आप, इसका नेक्स्ट आइटम फाइंड आउट कर लो, मतलब कि आप फर्स्ट पोजीशन को फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, लेट न्यू हेड जो हमारे पास होने वाला है वो ये होगा, क्योंकि वो जो फर्स्ट पोजीशन पर वो होगा, ठीक है। और अब क्या करना है, न्यू हेड के पास में, तो जो अब मेरा करंट जो है न्यू हेड के पास बाद में क्या होगा, अब जो मेरा जो ये हेड है, तो मेरा हेड होगा अब वो क्या हो जाएगा, वो न्यू हेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारी लिंक लिस्ट का नया हेड क्या हो जाएगा, वो ये वाला हो जाएगा। और जो मेरा जो नया हेड है इसका जो प्रीवियस है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो सिंपल सा काम ये हो गया कि अगर मेरा पहला आइटम डिलीट करना है मुझे उसके अंदर से, अपने लिंक लिस्ट के अंदर से, तो ये मुझे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, एल्स केस के अंदर हम अपने ये सारे काम करेंगे। देख लेता हूँ कितना यूज होता है इसमें से। तो ट्रेवर्स तो हमें करना ही पड़ेगा सबसे पहले, कि भाई हमें उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी और लीडर निकालना ही पड़ेगा, लीडर कौन सा है, कि भाई कहाँ किसके बाद मुझे डिलीट करना है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा अनवांटेड नोड कौन सी, वो इसके लीडर की नेक्स्ट वाली नोड होगी अनवांटेड, ठीक है ना। ये अनवांटेड नोड हो गई। इस अनवांटेड नोड से ही किसके नेक्स्ट से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किसके साथ उसको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ये मैंने कनेक्ट कर दिया उसके साथ में, उसकी लेंथ डिक्रीज कर दी। बस इसके अंदर एक काम करना रह गया, बस मुझे इसका प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पर जोड़ना रह गया है। तो एक काम कर लेते हैं, छोटा सा यहाँ पर ट्वीक कर लेते हैं इस चीज को रखने के लिए। हम यहाँ पर इसको कर देते हैं लेट फॉलोअर, हमारे पास में ये होगा, वो होगा इस अनवांटेड का नेक्स्ट, यानी कि इसको मैं किसी के साथ लगा दूंगा डायरेक्टली, तो क्या होगा, देखो जी, ये मेरे पास में लीडर हो गया, यहाँ से हमारी लिंक लिस्ट खत्म होगी, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट मैंने निकाला, ये वाला एलिमेंट मुझे निकालेगा, तो ये वाला एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, और इसके जो अनवांटेड का नेक्स्ट है ये मुझे जोड़ना है लीडर के साथ में, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, लीडर का जो नेक्स्ट होगा वो फॉलोअर होगा। तो करते हैं, लीडर का नेक्स्ट हमारा फॉलोअर हो गया, और फॉलोअर का प्रीवियस जो मेरे पास में क्या हो गया, फॉलोअर का प्रीवियस मेरे पास लीडर हो जाएगा, तो फॉलोअर का प्रीवियस मेरे पास हुआ लीडर, ठीक है। ये काम हो गया। रिमूव कर रहे हैं तो लेंथ कम होगी और प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। इतना सा काम होना है, हो गया हमारा काम ये। चलो अब इसको चला के देख लेते हैं यार, सारे के सारे मेथड वही हैं, अपेंड वगैरह सब, अपेंड भी हो गया, प्रीपेंड, इंसर्ट एंड प्रिंट लिस्ट, रिमूव, सब कुछ ठीक है। सब चला के देखते हैं, सेम आउटपुट आना चाहिए। सेम आउटपुट आ गया, यानी कि सारे मेथड हमारे वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सिंगली लिंक लिस्ट भी हो गया, डबली लिंक लिस्ट हो गया। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है और डबली लिंक लिस्ट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा यूज करना चाहिए। देखो सिंगली लिस्ट जो है उसके अंदर क्या है, हम एक ही डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम दोनों डायरेक्शंस के अंदर जा सकते हैं। सिंगली लिस्ट के अंदर क्या हो गया कि हमारे पास में इसके अंदर स्पेस जो है थोड़ा रिलेटिवली कम यूज हुआ, डबली के अंदर ज्यादा यूज हुआ क्योंकि हमारे पास में डबल पॉइंटर्स हो गए। कॉम्प्लेक्सिटी जो सिंगली लिस्ट के अंदर थोड़ी कम है यार, कम पॉइंटर के साथ छेड़छाड़ हो रही है, डबली के साथ कुछ ज्यादा है, छेड़छाड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई है। और स्पीड अगर देखी जाए तो सिंगली लिंक लिस्ट से डबली लिंक लिस्ट थोड़ा स्लो फिजिकली तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि हैवी डेटा है, उसके साथ में उसको ट्रेवर्स करना है,
पॉइंटर्स हैं और अलग ऑपरेशंस हैं, इसकी वजह से हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही होगा, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस करेगा नहीं। ऑपरेशंस जो हमारे पास में इसके अंदर भी प्रीपेंड हो गया, अपेंड हो गया, ये दोनों के दोनों ऑर्डर ऑफ 1 पर ही होंगे, क्योंकि हमें सीधा जाके उस पोजीशन पर जाना है, पॉइंटर के साथ खेलना, कोई लूप नहीं चलाना और हो जाएगा काम। प्रीपेंड अपेंड ये सब फर्स्ट और लास्ट में हो गया। इंसर्ट हमारा ऑर्डर ऑफ n ही होना है हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी वही सर्च चलेगा, सेम प्रोसेस आपने देख ही लिया है, मेथड्स के अंदर लूप चल रहा है। इंसर्ट का लूप मैं आपको एक बार फिर भी वो दिखा देता हूं, आपका लूप कहाँ है। लूप है आपका इस ट्रेवर्स मेथड के अंदर, और ये ट्रेवर्स मेथड कहाँ है हमारा, तो इसके अंदर एक व्हाइल लूप चल रहा है, इसकी वजह से आपका जो स्पीड है वो ऑर्डर ऑफ n ही आएगी। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन के अंदर भी ट्रेवर्सल चल रहा है, तो इसके अंदर भी ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। तो ठीक है, ये सारे इसके अंदर समझ में आ गए आपको। तो चलिए इसके साथ हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके कोई भी डाउट हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करें, इससे हमें भी बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है और नई वीडियोस बनाने के लिए। तो टिल देन, जब तक हम नई वीडियो लेकर आते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रखिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए और कोड ना करना छोड़ें। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।